वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोटेन सीजन 2 पार्ट 1। यार इस वीडियो में एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोटेन सीजन 1 जहां एंड हुआ था उसके आगे की स्टोरी के बारे में हम सब चैप्टर वाइज बात करने वाले हैं। तो यार स्टोरी स्टार्ट होती है और अब जैसा कि सीजन 1 के एंड में हमें दिखाया गया था, माहिरू एंड अमाने अब रिलेशनशिप में हैं और यार कन्फेशन के बाद से ही अमाने बहुत ज्यादा खुश है, यहाँ तक कि उसे खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही है। बट अमाने को इस चीज के लिए हम दोष नहीं दे सकते हैं क्योंकि माहिरू अमाने की फर्स्ट लव है और सच में अमाने किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था तो वो सिर्फ और सिर्फ माहिरू है। और यार अमाने खुश है कि उसने आखिरकार माहिरू से अपने दिल की बात कही डाली। एंड हाँ, एक और चीज, सिंस एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोटेन एनीमे लाइट नॉवल पर बेस्ड है एंड नॉवल में हमें इमेजेस नहीं मिलते हैं, इसलिए यार इस वीडियो में जो भी इमेजेस दिखाए जाएंगे वो सब सीजन 1 का है। बट हाँ, स्टोरी सीजन 1 जहाँ एंड हुआ था पूरी उसके आगे की है। लेकिन यार कन्फेशन के बाद से ही अमाने ये सोच में फंसा हुआ है कि आखिर कैसे वो अगली सुबह माहिरू को फेस करेगा। और फिर कन्फेशन के अगले दिन माहिरू अमाने को गुड मॉर्निंग कहती है और या सिंस स्पोर्ट डे के नेक्स्ट दिन स्कूल की हॉलीडे थी तो ये जाहिर सी बात है माहिरू हमेशा की तरह अमाने के घर इस दिन बहुत जल्दी आ गई और इन दोनों के बीच हर एक चीज पहले की तरह है। बट हाँ, अब दोनों में शायद पहले के कंपैरिजन थोड़ी दूरियां आ चुकी हैं और यार दोनों कन्फेशन के बाद अब थोड़े नर्वस हैं। यहाँ तक कि अमाने ने भी माहिरू को हमेशा की तरह अच्छे से गुड मॉर्निंग भी विश नहीं किया। और यार जैसा कि तुम सबको पता ही है, पूरी सीरीज समझो एक सोफा पे ही शूट हुई है, लेकिन आज दोनों एक साथ सोफा पे बैठने में भी कंफर्टेबल नहीं दिख रहे हैं और पहले के कंपैरिजन दोनों में काफी दूरियां दिख रही हैं। माहिरू भी थोड़ी नर्वस है और ये सब चीजें बहुत ज्यादा ऑकवर्ड दिख रही थी। इसलिए माहिरू अमाने से पूछती है, अमाने कुन लगता है तुम आज रात सोए नहीं। अमाने बताता है कि वो कुछ ज्यादा ही खुश था इसलिए आज वो सो नहीं पाया। और ये सुनने के बाद माहिरू ब्लश करने लगी और पूछती है, मैं कल रात बहुत अच्छे से सोई, क्या मैं सच में कुछ ज्यादा ही इनोसेंट हूँ? बट अमाने माहिरू को समझाता है कि इसमें कोई गलत नहीं है, शायद मैं ही किसी बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे कोई बच्चा स्कूल ट्रिप से पहले बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है ना, शायद उसी तरह। माहिरू अमाने से पूछती है, अमाने कुन क्या तुम सच में खुश हो? अमाने बताता है कि हाँ क्यों नहीं, जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो भी मुझसे प्यार करती है तो मैं क्यों खुश नहीं रहूंगा। बट यार अमाने की सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब कन्फेशन के बाद इन दोनों को क्या करना चाहिए। अमाने इस चीज को सोच सोच के बहुत ज्यादा स्ट्रेस में दिख रहा है। बट जैसे ही अमाने ने माहिरू के सॉफ्ट स्माइल देखा उसकी मैक्सिमम स्ट्रेस कम हो गई और अब अमाने माहिरू के साथ पहले के कंपैरिजन थोड़ा फॉर्मली बिहेव भी कर रहा है क्योंकि यार अब इन दोनों का रिलेशन पहले के कंपैरिजन चेंज हो चुका है। और अमाने बताता है कि जब भी मैं सोचता हूँ कि आखिर कैसे मैं तुम्हें डेट कर रहा हूँ, मैं सच में खुद को संभाल नहीं पाता हूँ और ये पहली बार है जब मुझे किसी से प्यार हुआ है। ये सब सुनने के बाद माहिरू अमाने से कहती है कि हाँ मुझे पता है हमारे बीच पहले के कंपैरिजन कुछ चीजें चेंज हुई हैं, बट फिर भी अमाने कुन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और अब जब मैं फाइनली तुम्हें डेट कर रही हूँ तो अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी फीलिंग को भी फेस करनी चाहिए। माहिरू की प्यारी आवाज एंड ब्लश करता हुआ चेहरा देखने के बाद सच में अमाने खुद को संभाल नहीं पाया। अमाने कहता है, ठीक है तो क्या हम करीब आ सकते हैं? माहिरू कहती है, क्यों नहीं। माहिरू का करीब आते ही अमाने का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता है और अमाने थोड़ा नर्वस भी दिख रहा है। वो नहीं चाहता है कि माहिरू को वो तेज पकड़े, बट माहिरू को ये समझ आ रहा है कि अमाने थोड़ा नर्वस है, इसलिए माहिरू अमाने को सॉफ्ट स्माइल देती है और बहुत प्यार से सॉफ्टली अमाने के बाहों की तरफ झुक जाती है। ये सारी चीज इन दोनों ने पहले भी किया है, बट हाँ अब सिंस ये दोनों डेट कर रहे हैं और पहले से बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, लेकिन यार सिंस अमाने के पास कोई डेटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और पहले की तरह खुद को काम नहीं कर पा रहा है। अमाने सोच रहा है कि अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि अमाने के पास तो कोई डेटिंग एक्सपीरियंस है ही नहीं एंड माहिरू इसकी फर्स्ट लव है। बट यार माहिरू भी सेम सिचुएशन में है, लेकिन अमाने सोचता है कि उसे थोड़ा इस चीजों का नॉलेज होना चाहिए था और ये भी सोचता है कि काश वो कोई रोमांटिक नॉवल पढ़ा रहता या फिर कोई रोम कॉम सीरीज देखा रहता तो उसे थोड़ा बहुत आइडिया रहता कि आखिर रिलेशनशिप में लोग करते क्या हैं। उसे बस इतना आइडिया था कि कपल्स एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, डेट पर जाते हैं, किस करते हैं एंड अगर उनका रिलेशनशिप ज्यादा गहरा हो जाए तो एक साथ सो भी सकते हैं। और ये सब सोचते सोचते अमाने के दिमाग में आता है कि हाथ पकड़ना तो ठीक है बट किस। अमाने के लिए ये चीज थोड़ी इम्पॉसिबल लग रही है। अमाने माहिरू के साथ डेट पर जाने का सोच रहा है, बट इससे भी बड़ी बात अमाने माहिरू को खुश रखना चाहता है। अमाने के हिसाब से उसकी ये कम नॉलेज कुछ गड़बड़ कर सकती है। अमाने ये भी सोचता है कि अगर उसकी जगह इतुस्की या फिर कादोवाकी रहता तो वो अपने रिलेशनशिप को बहुत स्मूथली मेंटेन रखते। अमाने का ऐसा चेहरा देखकर माहिरू को ये समझ आ रहा था कि अमाने कुछ तो सोच रहा है, इसलिए माहिरू अमाने से पूछती है, कुछ हुआ है क्या? अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। माहिरू पूछती है, क्या तुम अभी भी मेरे इतने करीब बैठने की वजह से अनकंफर्टेबल हो? अमाने बताता है कि ऐसी बात नहीं है। अमाने का ऐसा चेहरा देखकर माहिरू को गलतफहमी होने लगी कि शायद अमाने आज थोड़े बेकार मूड में है। अमाने भी ये समझ रहा था कि माहिरू उसके वजह से थोड़ी परेशान हो रही है, इसलिए अमाने माहिरू से पूछता है, अच्छा हमने डेटिंग स्टार्ट कर दी है ना, तो अब हमें क्या करना चाहिए? एंड यार यहाँ माहिरू के
पास भी कोई रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए अमाने पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें हाथ पकड़ना चाहिए। माहिरो कहती है कि ये तो हम पहले भी करते थे, तो क्या हमें हॉलीडे साथ बिताना चाहिए। इसका भी जवाब माहिरो देती है कि ये तो हमारे लिए कॉमन है, तो क्या हमें डेट पर जाना चाहिए। माहिरो कहती है ये भी हम पहले करते थे। तब दोनों को रियलाइज होता है कि शायद जो कपल्स रिलेशनशिप में करते थे वो इन दोनों ने रिलेशनशिप के बिना ही करना स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद अमाने एंड माहिरो डिसाइड करते हैं कि जैसे हम पहले थे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, वैसे ही सेम वे में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। हमें किसी को प्रूफ करने के लिए अपने रिलेशन को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। एज अ कपल हम जैसे हैं वैसे परफेक्ट हैं। लेकिन फिर भी अमाने कहता है कि जैसा मैं पहले था वैसा तो रहूंगा ही, लेकिन पहले से और ज्यादा तुम्हें प्यार करूंगा। और इस डिटर्मिनेशन के साथ अमाने माहिरो का हाथ पकड़ लेता है और हमें माहिरो का ब्लशिंग फेस दिखाया जाता है। यार माहिरो एंड अमाने ने ये प्लान किया था कि अब सिंस ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और पूरे स्कूल में इनके रिलेशनशिप के बारे में पता है, तो आज से ये दोनों साथ में स्कूल जाएंगे। इसलिए माहिरो अमाने को सुबह सुबह जगाने के लिए आई है। सुबह सुबह माहिरो कहती है अमाने उठो, बट अमाने अभी नींद में है। यहाँ तक कि उसे याद भी नहीं कि उसने माहिरो से कहा था कि ये दोनों आज से साथ में स्कूल जाएंगे, और इसलिए माहिरो उसे उठाने के लिए आई है। फिर भी थोड़ा धुंधले विजन के साथ अमाने को माहिरो का चेहरा दिख रहा है। अमाने पूछता है माहिरो। माहिरो जवाब देती है हाँ गुड मॉर्निंग। अमाने को समझ नहीं आ रहा है कि माहिरो सुबह सुबह उसके कमरे में क्या कर रही है। अमाने माहिरो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब माहिरो उसे बताती है कि तुम्हें नहीं याद, हमने कल डिसाइड किया था कि अब से हम साथ में स्कूल जाएंगे। तब अमाने को कल की बातें याद आने लगती हैं, जहाँ माहिरो ने अमाने से कहा था कि अमाने कुन मैं तुम्हारे साथ हमेशा से स्कूल जाना चाहती थी। एंड माहिरो ने ये भी कहा था कि कल से अब मैं तुम्हें उठाने आऊंगी और जब तक तुम रेडी होगे तब तक मैं हम दोनों के लिए ब्रेकफास्ट भी बना दूंगी। एंड यार अब अमाने बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि अब सुबह का भी खाना माहिरो के हाथों से खाने को मिलेगा। अमाने खुद को बहुत लकी मान रहा है और ये भी सोचता है कि अब उसे रात का बचा हुआ खाना खाना नहीं पड़ेगा। और साथ ही अमाने ये भी सोचता है कि पहले अमाने माहिरो के स्कूल जाने के बाद जाता था ताकि किसी को भी इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता न चले, लेकिन अब ये करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये दोनों साथ में स्कूल जा सकते हैं। लेकिन यार अभी भी अमाने इस सोच में पड़ा है कि आखिर कैसे वो पूरे स्कूल के सामने माहिरो से बात करेगा, उसके साथ स्कूल जाएगा और टाइम स्पेंड करेगा। अमाने मन ही मन माहिरो का स्माइल देखते हुए कहता है अब मुझे कल से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं माहिरो के लिए कोई प्रॉब्लम न खड़ी कर दूं। एंड नाउ एट प्रेजेंट डे अमाने सोच रहा है कि सुबह सुबह माहिरो का चेहरा देखना सच में मेरे दिल के लिए सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमाने को माहिरो का चेहरा पसंद नहीं है, बल्कि अमाने सुबह सुबह माहिरो का चेहरा देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। अमाने ये भी सोचता है कि शायद अब मुझे माहिरो को सुबह आने के लिए मना कर देना चाहिए, हमेशा के लिए नहीं बट हाँ कुछ दिनों के लिए। और माहिरो अमाने से कहती है तुम क्या कर रहे हो, उठो जाओ मुंह धुलो और अपने कपड़े बदलो। और दूसरी तरफ माहिरो ब्रेकफास्ट बनाने जा रही है और इधर अमाने कपड़े चेंज कर रहा है। बट तभी अमाने नोटिस करता है कि आज उसके कमरे में माहिरो भी है और अमाने को कपड़े चेंज करते हुए देखकर माहिरो का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका है। और माहिरो कहती है मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना कि तुम अपने कपड़े मेरे सामने मत बदला करो। और माहिरो का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। एंड अमाने कहता है कि मैं लड़का हूँ, लोग मुझे शर्टलेस देख सकते हैं, लेकिन माहिरो कहती है जो भी हो लेकिन मुझे तुम्हें ऐसे देखने में प्रॉब्लम होती है। और साथ ही अमाने ये भी कहता है कि अगर तुम्हें मुझे शर्टलेस देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो गर्मी में हम स्विमिंग करने साथ कैसे जाएंगे। माहिरो बहुत सॉफ्ट वॉइस में कहती है मैं कोशिश करूंगी। और माहिरो को ये समझ आ चुका है कि अगर वो अमाने के सामने इस तरह अनकंफर्टेबल फील करेगी तो ये दोनों साथ में स्विमिंग करने नहीं जा पाएंगे। इसलिए माहिरो बहुत ब्लश करते हुए और बहुत स्लोली अमाने को शर्टलेस देखने की कोशिश करती है। यार सच में ये चीज एक्सप्लेन करते हुए मुझे इतना मजा आ रहा है, तो इसका जब एनिमेशन आएगा तो यार हम सब खुद को कैसे कंट्रोल करेंगे। सच में सीजन 2 बहुत लाजवाब होने वाला है। नाउ बैक टू द टॉपिक। और यार माहिरो भी डिसाइड करता है कि समर से पहले वो अपने बॉडी पे बहुत मेहनत करेगा। और आजकल अमाने वो सारे वर्कआउट्स कर रहा है जो कादोवाकी ने उसे सजेस्ट किया था। और यार यही नहीं, अमाने ये भी सोचता है कि माहिरो ऐसे ही उसके सामने अनकंफर्टेबल फील करेगी तो इन दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन यार तभी अमाने के दिमाग में ये भी आता है कि अगर उसने माहिरो की बॉडी को देखा तो वो भी बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाएगा और पूरी तरह फ्रीज हो जाएगा। जिसका मतलब है कि यार ये दोनों अभी फिलहाल सेम सिचुएशन में है। अभी इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने में थोड़ा टाइम लगेगा और टाइम के साथ साथ इन दोनों का रिलेशनशिप भी और गहरा होता जाएगा। एंड एक और चीज, अमाने भी माहिरो की बॉडी को इमेजिन करके बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा है। एंड यार लड़कों की इमेजिनेशन पावर तो यार पूछो मत। एंड माहिरो को भी अमाने का फेस देखकर ये समझ आ रहा है कि अमाने कुछ तो अजीब सोच रहा है। इसलिए माहिरो बिना कुछ कहे वहाँ से ब्लश करते हुए चली जाती है। एंड अमाने भी स्कूल के लिए कपड़े चेंज करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। एंड जब अमाने रेडी होके बाहर निकलता है तो माहिरो थोड़ी सोच में पड़ जाती है, बट आखिर क्यों। तो यार आज अमाने ने अपने हेयर स्टाइल और अपने लुक्स को चेंज किया है। हेयर स्टाइल मतलब तुम समझ रहे हो ना, वही सीजन 1 वाली सेक्सी हेयर स्टाइल। माहिरो अमाने से ये भी पूछती है कि तुम्हें तो ये
हेयर स्टाइल पसंद नहीं है ना। एंड अमाने को इस हेयर स्टाइल के साथ थोड़ा अजीब तो लग रहा है, बट फिर भी अमाने सोचता है कि सिंस अब वो माहिरो के साथ स्कूल जाने वाला है एंड उसके साथ स्कूल में टाइम स्पेंड करेगा, तो ये बहुत छोटी चीज है जो वो अपने लुक को चेंज करने के लिए कर सकता है, क्योंकि अमाने को लगता है कि वो हैंडसम नहीं है। एंड सिंस इतुस्की एंड कादोवाकी ने कई बार अमाने के हेयर स्टाइल की तारीफ किया है, तो इसलिए अमाने को लगता है कि इस हेयर स्टाइल में हो सकता है कुछ बात हो। अमाने को उम्मीद है कि इस हेयर स्टाइल के साथ कम से कम कोई ये नहीं कहेगा कि माहिरो का टेस्ट बहुत बेकार है। अमाने माहिरो से भी पूछता है क्या हो गया, तुम्हें ये हेयर स्टाइल पसंद नहीं है? एंड माहिरो बताती है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे ये हेयर स्टाइल पसंद है, लेकिन इस हेयर स्टाइल के साथ मुझे थोड़ा डर भी है कि कहीं कोई तुम्हें मुझसे चुरा न ले। माहिरो का ये रिप्लाई सुनकर अमाने मन ही मन ब्लश कर रहा है और अमाने माहिरो का सर सहलाता है, पर थोड़े केयर के साथ, ताकि माहिरो के बाल बिखर न जाएं। साथ ही माहिरो कहती है कि अमाने कुन तुम सिर्फ मेरे हो। और यार अमाने को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि माहिरो ऐसा कुछ कहेगी। माहिरो ये भी कहती है कि अमाने तुम हैंडसम हो और मुझे लगता है कि अब बहुत सारी लड़कियां तुम्हें अप्रोच करेंगी और मुझे खुशी है कि अब लोग तुम्हें उस नजर से देखेंगे जो तुम डिजर्व करते हो। ये सब कहने के बाद माहिरो का चेहरा पूरी तरह लाल पड़ चुका है, लेकिन अमाने माहिरो को कंफर्ट करते हुए कहता है कि चाहे कोई भी मुझे अप्रोच करे, मैं किसी में भी इंटरेस्ट नहीं लूंगा सिवाय तुम्हारे। ये सब सुनने के बाद माहिरो थोड़ी क्यूट वे में गुस्सा जाती है और कहती है अमाने को तुम ये सारी चीजें कितनी आसानी से बोल देते हो, तुम ऐसा मत किया करो क्योंकि ये मेरे दिल के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अमाने सोचता है कि मेरी इन बातों से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर तो माहिरो के स्किनशिप में है। और यार स्किनशिप से अमाने का मतलब है माहिरो की सॉफ्ट बॉडी, उसका सॉफ्ट टच, माहिरो की स्वीट फ्रेग्रेंस एंड यहाँ तक कि माहिरो की इनोसेंट एंड प्यारी सी स्माइल। हर एक चीज अमाने को दीवाना कर देती है। और अब इन दोनों का स्कूल जाने से पहले का रोमांस का कोटा समझो पूरा हो गया है। माहिरो कहती है तो चलो अब चलते हैं, और फिर अमाने अपना और माहिरो का बैग लेता है और दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। माहिरो अमाने का शर्ट बहुत जोर से पकड़ी हुई है और पूछती है कि हम हाथ पकड़ सकते हैं, और जाहिर सी बात है अमाने कहता है हाँ क्यों नहीं। लेकिन यार माहिरो थोड़ा ब्लश कर रही है और कहती है कि मैं नहीं चाहती अमाने कुन तुम मेरा बैग उठाओ। बट यार अमाने इसका रिप्लाई देता है और कहता है कि बॉयफ्रेंड होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और यार अमाने बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि गोल्डन वीक के बाद आज अमाने ने माहिरो का हाथ पकड़ा है। और यही नहीं, जिस तरह से अमाने और माहिरो ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है उसे लव नॉट कहते हैं, जो कि यार लवर्स के बीच हाथ पकड़ने का बहुत कॉमन तरीका है और इससे लवर्स एक दूसरे के लिए लव एंड अफेक्शन शो करते हैं। और यार फाइनली दोनों स्कूल के गेट में एंटर करते हैं और सिंस मॉर्निंग का टाइम है इसलिए चारों तरफ स्टूडेंट, ऑफिस वर्कर्स सभी लोग खड़े हैं और सब इन दोनों को घूर रहे हैं। और यार इनमें से बहुत आंखें अमाने को घूर रही हैं, मानो सब पूछ रहे हैं कि आखिर ये लड़का जिसने सीना का हाथ पकड़ा है आखिर ये है कौन। और सबकी नजर इन्हीं दोनों के ऊपर है। बट यार माहिरो तो पहले से ही फेमस थी एंड तुम्हें तो याद ही होगा कि लोग उसे एंजल भी कहते हैं, इसलिए माहिरो को इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। सबको अमाने और माहिरो को एक साथ देख के जलन और क्यूरियोसिटी हो रही है। बट यार अमाने को उम्मीद थी कि ऐसा कुछ न कुछ होने वाला है, लेकिन यार अमाने को ये उम्मीद नहीं थी कि लोग इन दोनों को इस तरह से घूरेंगे, क्योंकि माहिरो के साथ रिलेशनशिप से पहले अमाने एक नॉर्मल लाइफ जीता था जिसमें ना ही अमाने को लोगों से मतलब था और ना ही लोगों को अमाने से। इसलिए अमाने इस सिचुएशन में खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हालांकि आज अमाने बाकी दिनों से बहुत अलग दिख रहा है, बट फिर भी अमाने की घबराहट उसके चेहरे पे दिख रही है। और यार अमाने का ऐसा चेहरा देखकर माहिरो अमाने के और करीब आ गई, ताकि जो भी लोग इन दोनों को देख रहे हैं उन्हें यकीन हो जाए कि हाँ ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एंड यार सिंस अमाने का लुक स्पोर्ट डे के कंपैरिजन पूरी तरह से चेंज्ड है, इसलिए सबको लग रहा है कि माहिरो के साथ अमाने नहीं बल्कि कोई और है, इसलिए सब अमाने को और ज्यादा घूर रहे हैं। अमाने माहिरो से पूछता भी है कि सब मुझे इतना घूर क्यों रहे हैं, मैं कुछ अलग दिख रहा हूँ क्या? माहिरो अमाने को बताती है कि आज तुम्हारी हेयर स्टाइल एंड अपीयरेंस चेंज है ना, इसलिए तुम आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। और यार आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पिछले दोनों एपिसोड्स में मैक्सिमम कमेंट यही था कि नेक्स्ट एपिसोड कब रिलीज होगा। तो यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वेडनेसडे एंड संडे को न्यू एपिसोड रिलीज करता रहूं। एंड अगर नेक्स्ट एपिसोड तुम मिस नहीं करना चाहते तो तुम टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ मैं एपिसोड रिलीज होते ही इन्फॉर्म कर देता हूँ। सो यार टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम सब ज्वाइन कर लेना। नाउ बैक टू द टॉपिक। जैसे जैसे दोनों अपने क्लास के करीब पहुंच रहे हैं वैसे वैसे और ज्यादा स्टूडेंट्स इन दोनों को घूरे जा रहे हैं। तभी अमाने को एक बहुत फैमिलियर आवाज सुनाई देती है और जैसे ही अमाने पीछे मुड़कर देखता है उसे कोई और नहीं बल्कि चितोसे दिखती है। और हमेशा की तरह चितोसे पूरे फनी मूड में है। चितोसे अमाने के पीठ पे मारती है और कहती है गुड मॉर्निंग, तुम दोनों इतने करीब आ गए क्या कि अब एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगे। और यार आज अमाने को सबका जेलसी एंड क्यूरियोसिटी सहना पड़ रहा है, बट चितोसे को देखकर अमाने को थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि चितोसे की आंखों में ना ही जलन है और ना ही क्यूरियोसिटी। चितोसे दिल से अमाने और माहिरो के लिए खुश है। और यार चितोसे माहिरो से कहती है शुक्र है मेरी मेहनत वेस्ट नहीं हुई। एंड तब हमें पता चलता है कि चितोसे को पहले से ही पता था कि माहिरो अमाने को पसंद करती है और चितोसे ने माहिरो और अमाने की रिलेशनशिप को स्टार्ट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और यार ये सारी बातें सुनकर अमाने को दुख हो रहा है कि उसने माहिरो की फीलिंग को इतने टाइम तक इग्नोर किया।
किया। तभी चितोसे कहती है ये पहली बार है जब मैं हैंडसम अमाने को देख रही हूँ, बट हाँ फिर भी तुम इकुन जितने हैंडसम नहीं हो। चितोसे अमाने को चिढ़ाते हुए कहती है लेकिन हाँ तुम माहिरो के लिए सबसे बेस्ट हो। और यार अब हमें अमाने की आंखों में माहिरो को लेकर एक प्रोटेक्टिव साइड दिख रहा है। अमाने ये भी कहता है कि हाँ मैं माहिरो के लिए नंबर 1 हूँ और अमाने को फर्क नहीं पड़ता है कि वो चितोसे के लिए अच्छा है या बुरा, उसे तो सिर्फ और सिर्फ माहिरो के साथ रहना है। और यार तभी अमाने नोटिस करता है कि माहिरो पहले से और ज्यादा करीब आ गई है और बहुत सॉफ्ट वॉइस में कहती है कि अमाने कुन मेरे लिए तुम नंबर 1 हो। और यार इसके बाद तीनों क्लास के जितने पास पहुंच रहे हैं और ज्यादा स्टूडेंट्स इन दोनों को घूरे जा रहे हैं। अमाने सोचता है कि ये तो अभी शुरुआत है, असली क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम तब आएगी जब हम क्लास के अंदर होंगे। और यार धीमे धीमे दोनों अपने क्लास के करीब पहुंच रहे हैं। हालांकि इन दोनों के साथ चितोसे भी है, बट फिर भी स्टूडेंट्स की नजर इन दोनों पे से हट ही नहीं रही है। यहाँ तक कि चितोसे भी कहती है अरे वाह क्या बात है, आज तो कुछ ज्यादा ही लोग तुम दोनों को घूर रहे हैं। और यार अमाने इस चीज से बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, वो पूरी तरह से नर्वस है। बट यार सिंस माहिरो पहले से ही बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए माहिरो को इससे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बल्कि माहिरो ने अमाने का हाथ और टाइटली पकड़ लिया है ताकि जो भी इन दोनों को देख रहे हैं उन्हें ये अनाउंस कर सके कि हाँ हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। और यार आसपास के स्टूडेंट्स की बातें भी हमें बताई जाती है, जिनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि एंजल किसी लड़के के साथ है और सीना पहले से बहुत अलग दिख रही है। यहाँ तक कि वो लड़का जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में था और आज दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और यार ऐसे और कई सारे कमेंट्स पास हो रहे हैं और यहाँ तक कि किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि स्पोर्ट फेस्टिवल के दिन माहिरो ने जिसे अपना सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कहा था वो कोई और नहीं बल्कि अमाने है। और यार फाइनली दोनों क्लासरूम में एंटर करते हैं और आगे लड़कियों का एक ग्रुप बैठा हुआ है, मानो ये पहले से ही अमाने और माहिरो के आने का वेट कर रहे थे। सब नोटिस करते हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, बट जैसे ही लड़कियों का ध्यान अमाने के फेस की तरफ जाता है उन्हें लग रहा है कि ये अमाने नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि यार अमाने ने आज अपना लुक पहले के कंपैरिजन पूरी तरह चेंज कर लिया है। एंड इसके बाद अमाने अपनी सीट पर जाके बैठ जाता है ताकि सबको यकीन हो जाए कि माहिरो ने जिसका हाथ पकड़ा था वो अमाने ही है। और यार रोज के कंपैरिजन आज पूरी क्लास शांत है और सब अमाने को ही घूर रहे हैं। तभी इस ऑकवर्ड सिचुएशन को ब्रेक करने के लिए कादोवाकी और इतुस्की अमाने के पास आते हैं और उससे नॉर्मली हमेशा की तरह बात करते हैं। और यार इन दोनों को अमाने की इस लुक के बारे में पहले से ही पता है, शोया इन दोनों के लिए ये कोई सरप्राइज नहीं है। तभी इतुस्की कहता है कि अमाने फाइनली तुम्हारी मंजिल मिल गई। अमाने इतुस्की को रिप्लाई देता है कि हाँ उसने मुझे पा लिया और फाइनली वो भी मुझे मिल गई। तभी यार पीछे से आवाज आती है फुजिमिया कुन। अमाने को लगता है कि शायद उसने कुछ गलत सुना है, लेकिन यार फिर भी अमाने धीरे से पीछे मुड़ता है और देखता है कि उसके डेस्क के पीछे लड़कियों ने एक ग्रुप बनाया है और ये जानने के लिए बहुत बेताब है कि क्या ये सच में अमाने फुजिमिया है। बट यार तुम सबको तो पता ही है कि अमाने लड़कियों के सामने कितना अनकंफर्टेबल हो जाता है और इस सिचुएशन में भी अमाने थोड़ा अनकंफर्टेबल दिख रहा है। बट फिर भी अमाने बहुत काल्मली पूछता है क्या हुआ। लड़कियों को यकीन नहीं हो रहा है कि ये सच में फुजिमिया है, क्योंकि यार अमाने हमेशा जैसा दिखता है आज उससे टोटली डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ तक कि लड़कियां ये भी कहती हैं कि पहले तुम बहुत ज्यादा बोरिंग दिखते थे और आज तुम सच में बहुत अलग दिख रहे हो। और यार लड़कियों की ये बात सुनकर अमाने को ना ही बुरा लगा और ना ही गुस्सा आया, क्योंकि अमाने ने बोरिंग रहना खुद चुना था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी क्लास में या फिर स्कूल में उसे नोटिस करे। तब यार एक लड़की पूछती है कि फुजिमिया सीना जिसके साथ क्रिसमस और न्यू ईयर पे घूम रही थी क्या वो तुम ही थे। और यार जिसके बारे में सोचकर अमाने शुरुआत से नर्वस था, आखिर वो टाइम आ गया और अब सब अमाने और माहिरो के रिलेशनशिप के बारे में अपना अपना क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रहे हैं। अमाने खुद को रिलैक्स करते हुए कहता है हाँ वो मैं ही था और अब हम दोनों डेट कर रहे हैं एंड तुम सबके सपोर्ट के वजह से हमने लास्ट वीक ही डेटिंग स्टार्ट किया है। और ये सारा कन्वर्सेशन माहिरो भी सुन रही थी एंड एक स्वीट स्माइल के साथ अमाने के पास आती है और कहती है मुझे अमाने कुन से हम दोनों के डेट स्टार्ट होने से पहले ही प्यार हो गया था और आज मैंने अमाने का हाथ इसलिए पकड़ा ताकि मैं सबको बता सकूं कि हाँ हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। अमाने भी कहता है कि नहीं मुझे लगता है मैं था जिसे सबसे पहले प्यार हुआ। माहिरो कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन अमाने कुन तुम तो कन्फेस करना ही नहीं चाहते थे। अमाने माफी मांगता है और कहता है अब मैंने कन्फेस कर दिया ना तो जो बीत गई उसे भूल जाओ। माहिरो कहती है जो भी हो मुझे लगता है कि मैं थी जिसने रिलेशनशिप का पहला स्टेप लिया। और यार ये कन्वर्सेशन चल ही रहा था कि तभी अमाने को रियलाइज होता है कि माहिरो कुछ ज्यादा ही ब्लश कर रही है, बट आखिर क्यों। तब अमाने नोटिस करता है कि पूरी क्लास अमाने और माहिरो का ये कन्वर्सेशन बहुत ध्यान से सुन रही है। फिर अमाने भी माहिरो की तरफ ब्लश करने लगता है, लेकिन एक अच्छे दोस्त का फर्ज निभाते हुए इतुस्की और कादोवाकी दोनों को काम करने के लिए कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि कुछ दिनों में पूरी क्लास ये सब भूल जाएगी और वैसे भी लोग एक ही बात बार बार नहीं कर पाएंगे और ये सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। अमाने भी कहता है कि जो तुम कह रहे हो वो सच हो, क्योंकि यार रोज रोज मैं ये नहीं सह पाऊंगा। अब लंच का टाइम है, इसलिए माहिरो अमाने के पास 2 लंच बॉक्सेस के साथ आती है ताकि दोनों साथ में लंच कर सके। लेकिन यार अमाने को हमेशा की तरह कादोवाकी और इतुस्की के साथ लंच करना है, बट वो सोच रहा है कि सिंस सभी लोग माहिरो के साथ रिलेशनशिप के वजह से उससे जल रहे हैं, इसलिए कहीं कादोवाकी और इतुस्की को भी इन सब चीजों से प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए अमाने उन दोनों से साथ में लंच करने के लिए पूछ नहीं पा रहा है। लेकिन अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि तभी कादोवाकी,
इतुस्की और चितोसे अमाने और माहिरू के साथ लंच करने के लिए बैठ जाते हैं और इतुस्की अमाने से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इस क्यूरियोसिटी और जलन भरी इन्वायरमेंट में अकेला छोड़ दूंगा। और यार साथ ही इतुस्की अमाने को ये भी याद दिलाता है कि मॉर्निंग में अमाने और माहिरू कैसे एक दूसरे से बात करते करते ये भूल गए थे कि ये दोनों स्कूल में हैं और घर की तरह थोड़ा फ्लर्टी वे में लड़ रहे थे, तो इसलिए मेरे जैसा कोई ना कोई चाहिए संभालने के लिए। अमाने को भी रियलाइज होता है कि हाँ वो थोड़ा बहुत ऑकवर्ड हो गया था, लेकिन चितोसे हमेशा की तरह फनी वे में कहती है तुम दोनों को ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है तुम्हारे प्यार से किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। बट सिंस अमाने और माहिरो के पास बस लंच बॉक्सेस हैं, इसलिए पांचों कैफेटेरिया में लंच करने का डिसाइड करते हैं। एंड कैफेटेरिया में पहुंचते ही माहिरो अपना और अमाने का लंच सामने रखती है, जिसे देखने के बाद चितोसे अमाने से भी ज्यादा खुश है और कहती है अरे वाह अमाने, माहिरो ने तुम्हारे लिए लंच लाया है, तुम कितने लकी हो। बट अमाने चितोसे को याद दिलाता है कि वो इस लंच में से उसे जरा भी देने वाला नहीं है। एंड ये सुन के सब स्माइल करने लगते हैं और माहिरो अपने लंच में से चितोसे को ऑफर करती है। एंड यार आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम्हें सोलो लेबलिंग, डिमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन जैसे एनिमे से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो तुम सेकंड चैनल शैडो क्लाइम भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो यार तुम्हें तो पता ही है कि अमाने को माहिरो के हाथ का बना हुआ खाना कितना ज्यादा पसंद है, इसलिए अमाने लंच को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है और साथ ही आज लंच में उसका फेवरेट रोल्ड ऑमलेट भी है, इसलिए अमाने आज कुछ ज्यादा ही खुश है और माहिरो को थैंक यू भी कहता है। एंड माहिरो भी खुश है कि अमाने को लंच पसंद आया और दोनों नॉर्मली एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कादोवाकी, इतुस्की और चितोसे के लिए इन दोनों की बातें फ्लर्टी लग रही हैं। एंड कादोवाकी थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील कर रहा है और कैफेटेरिया में ये सब होने के बाद जैसे ही अमाने क्लास में एंटर करता है, उसकी सीट के चारों तरफ पहले से ही लड़कों का ग्रुप अपना क्वेश्चन पूछने के लिए खड़ा है। एंड अमाने को इन लड़कों पर गुस्सा आ रहा है और अमाने इन्हें बद्दुआ भी दे रहा है। लेकिन अमाने को ये समझ आ चुका है कि अगर वो माहिरो को डेट करना चाहता है तो उसे इन सब चीजों की आदत डालनी होगी। बट यार सरप्राइजिंगली ये सारे लड़के अमाने पर गुस्सा नहीं है, बल्कि इन्हें सिर्फ अमाने से जलन हो रही है और इनका कहना है कि अमाने ने एंजल को उनसे चुरा लिया। और साथ ही ये सब अमाने से ये भी कहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है क्योंकि तुम्हें रोज एंजल के हाथों का खाना खाने को मिलता है। अमाने भी रिप्लाई देता है हम डेट कर रहे हैं तो तुम इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। एंड इस स्टेटमेंट से बाकी लड़के और ज्यादा जेलस हो रहे हैं। एंड उनका कहना है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे तुम्हें तुम्हारी औकात से भी अच्छी लड़की मिल गई। एंड नाउ सब ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर कैसे अमाने और माहिरो एक दूसरे से पहली बार मिले। एंड सभी इन दोनों के फर्स्ट इनकाउंटर के बारे में भी जानने के लिए बेताब है। एंड अमाने भी बिना किसी प्रॉब्लम के सारी चीजें बताता है, जो कि हमने सीजन 1 में पहले से ही देख लिया है। अमाने डे 1 से लेके हर एक चीज बताता है। एंड नाउ अमाने इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा है कि उसे रियलाइज होता है कि क्या होता अगर माहिरो की मदर उस दिन कॉल नहीं करती, या फिर अमाने माहिरो को बारिश में भीगते हुए नोटिस नहीं करता, या फिर घर पहुंच के अमाने ठंडे पानी से नहीं नहाता और उसका तबीयत खराब नहीं होता, तो शायद आज ये दोनों साथ नहीं होते। अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि एक लड़का कहता है कि मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा है फुजिमिया कि एंजल तुम्हारे प्यार में कैसे गिरी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर बात लुक और ब्रेन की है तो जाहिर सी बात है एंजल के पास और कई सारे चॉइसेस हैं। एंड सिंस हमें पता चल गया है कि तुम दोनों आखिर मिले कैसे, बट अभी तक हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि एंजल को तुम में आखिर पसंद क्या है। एंड यार अमाने को भी इसका जरा भी आइडिया नहीं है कि माहिरो को आखिर उसमें क्या पसंद है और आखिरकार कब माहिरो को उससे प्यार हुआ। एंड यार अमाने को ये समझ नहीं आ रहा है कि इन क्वेश्चन का वो आंसर क्या दे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ माहिरो ही दे सकती है। इसलिए अमाने इन सारे क्वेश्चंस को मुस्कुरा के टाल दे रहा है। बट यार इस ग्रुप में एक और लड़का है जिसकी अमाने ने स्टडी सेशन में हेल्प किया था। वो लड़का कहता है कि हो सकता है सीना को अमाने का शांत साइड पसंद हो और अमाने किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचता है एंड हमेशा एक जेंटलमैन की तरह सीना का ख्याल भी रखता है, लाइक स्टडी सेशन के दिन, कुकिंग क्लास के दिन या फिर स्पोर्ट्स डे के दिन। एंड यार अब ये सारी बातें सुनकर अमाने को थोड़ा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, क्योंकि अमाने को उम्मीद थी कि सब आज उसकी बुराई करेंगे, बट यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। अब सब थोड़ा बहुत अमाने की तारीफ कर रहे हैं। एंड तभी इस भाषण में चितोसे की एंट्री होती है और वो कहती है कि मैंने सुना जब हम यहाँ नहीं थे तब तुम सब अमाने को परेशान कर रहे थे। एंड हाँ, अब माहिरो भी यही है, बट यार सिंस बातें माहिरो के बारे में ही थी इसलिए सब माहिरो से माफी मांगते हैं। और तभी अमाने इतुस्की को नोटिस करता है और उसके हाथों में फोन से ये साफ था कि माहिरो और चितोसे को इसकी इंफॉर्मेशन उसी ने दिया है। और यार अब अमाने को ये समझ नहीं आ रहा है कि उसे खुश होना चाहिए कि इतुस्की ने चितोसे को इस प्रॉब्लम के बारे में बताया, या फिर उसे गुस्सा होना चाहिए कि इतुस्की ने खुद कुछ नहीं किया। और यार वहीं माहिरो को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि अमाने ने इनके क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं दिया। और तब माहिरो बताती है कि मुझे अमाने से इसलिए प्यार हुआ क्योंकि अमाने मेरी इज्जत करता है और अमाने ने मेरी हर एक चीज को एक्सेप्ट किया है, चाहे वो कमियां हो या फिर खूबियां। एंड तुम्हें शायद पहली नजर में अमाने थोड़ा अजीब लगे, अमाने दिल का काइंड,
जेंटल और एक बहुत अच्छा इंसान है। अमाने ने हमेशा मेरी मदद किया है एंड इन सारी चीजों के बावजूद भी अगर मुझे अमाने से प्यार नहीं होता तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी से भी प्यार होता। और यार ये सारी बातें सुनकर अमाने का चेहरा पूरी तरह लाल पड़ चुका है, क्योंकि अमाने हमेशा से ये जानना चाहता था कि माहिरू को आखिर उसमें क्या पसंद है, और अब उसके क्वेश्चन का आंसर सबके सामने मिल रहा है। इसलिए अमाने ने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा एम्बैरेसिंग है। बट यार आज लग रहा है कि माहिरू सबके क्वेश्चन का आंसर देने के मूड में है। माहिरू लगातार अमाने की तारीफ किए जा रही है और अमाने को इन सभी चीजों से बहुत अजीब लग रहा है। अमाने चिल्लाता है, माहिरू रुक जाओ यार, प्लीज मेरे पे दया करो। अमाने ये भी पूछता है कि आखिर तुम ये सब चीज कह क्यों रही हो। माहिरू बताती है, मुझे लगा ये सबसे बेस्ट टाइम है, मैं सबको बता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और वैसे भी ये सारी चीजें तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही हैं। लेकिन यार अमाने को इन सब चीजों से एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है, इसलिए वो कहता है कि तुम्हें ये सबके सामने बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी चीतो से इस कन्वर्सेशन के बीच में आती है और कहती है, चलो चलो प्यार मोहब्बत का टाइम खत्म हो गया और अब यहाँ पे ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। और आज का दिन अमाने को बाकी दिनों से बहुत लंबा लग रहा है, क्योंकि पूरे दिन यार सभी लोग इन्हीं दोनों को घूर रहे थे एंड नाउ क्लास खत्म हो चुका है। माहिरू और अमाने साथ घर जाने के लिए रेडी हैं। फिर अमाने माहिरू का हाथ पकड़ता है एंड अमाने के चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। हमें सुपरमार्केट का सीन दिखाया जाता है एंड अमाने और माहिरू इवनिंग मील के लिए साथ में शॉपिंग करने आए हैं। माहिरू कहती है कि मुझे खुशी है कि हमने अपने रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया एंड अब हम साथ में शॉपिंग करने आ सकते हैं। और यार माहिरू ये भी कहती है कि अमाने अब तुम्हें पहले की तरह मेन्यू डिसाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंस अब हम साथ में शॉपिंग करने आ सकते हैं तो तुम्हें अगर कुछ भी खाना है तो तुम तुरंत बता सकते हो। एंड नाउ अब माहिरू ये सोच रही है कि अब आखिर क्या बनाया जाए जिसमें कम विनीगर पड़े, क्योंकि अमाने को विनीगर ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं है। एंड अमाने ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश है और ये सोच रहा है कि माहिरू कितनी अच्छी है, उसे मेरे बारे में छोटी से छोटी डिटेल पता है, जो कि यार ऑब्वियस है क्योंकि माहिरू अमाने के लिए लगभग 6 महीने से खाना बना रही है। अमाने कहता है कि ये 6 महीने बहुत जल्दी बीत गए, लेकिन यार माहिरू के लिए ये 6 महीने कुछ ज्यादा ही लंबा था, क्योंकि इन पूरे 6 महीने में अमाने को पता था कि माहिरू उसके लिए क्या फील करती है। बट फिर भी अमाने ने उसे इग्नोर किया एंड अमाने भी इस चीज के लिए बुरा फील कर रहा है। एंड नाउ हमें स्कूल के नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां माहिरू और अमाने के रिलेशनशिप के बाद माहिरू की पॉपुलैरिटी पहले से और ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड अब लंच या फिर ब्रेक के टाइम में माहिरू के सीट के चारों तरफ स्टूडेंट्स ग्रुप बना लेते हैं, जिसे देखकर अमाने के अंदर थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग है। अमाने खुश है कि इस ग्रुप में मैक्सिमम लड़कियां हैं, बट या इस ग्रुप में लड़के भी हैं, जिसे देखकर अमाने थोड़ा जेलस फील कर रहा है। एंड इसलिए अमाने इतुस्की से भी पूछता है, मेरे दोस्त माहिरू पहले से ज्यादा फेमस हो गई है ना। बट यार इतुस्की का एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब है। इतुस्की अमाने को बताता है सीना ज्यादा पॉपुलर हो गई है, लेकिन पहले के कंपैरिजन कुछ चीजें बदल भी चुकी हैं। पहले लोगों को सीना के पास जाने में सोचना पड़ता था, बट अब तुम दोनों के रिलेशनशिप के बाद सबको समझ आ चुका है कि सीना भी बाकी लड़कियों की तरह ही है, जिसके वजह से अब और ज्यादा स्टूडेंट्स सीना के पास रहने की कोशिश कर रहे हैं। और यार एक और चीज, अब माहिरू पहले के कंपैरिजन सबके साथ नॉर्मली बिहेव कर रही है। बट यार ये सुनने के बाद अमाने डिप्रेस्ड फील कर रहा है, क्योंकि उसी ने माहिरू से स्कूल में भी नॉर्मल लड़कियों की तरह बिहेव करने के लिए कहा था। एंड अब अमाने को अपने डिसीजन पर पछतावा हो रहा है, क्योंकि अब बाकी स्टूडेंट्स भी माहिरू का रियल फेस एंड नेचर देख सकते हैं। बट यार इतुस्की अमाने को कंफर्ट करता है और समझाता है कि माहिरू के पास अभी बहुत फेसेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। तब अमाने को रियलाइज होता है कि माहिरू की सॉफ्ट स्माइल, एंग्री फेस, ब्लशिंग फेस, और जब अमाने माहिरू को छूता है तब माहिरू की हैप्पीनेस सब सिर्फ और सिर्फ अमाने के लिए ही है। एंड इतुस्की ये भी कहता है कि माहिरू की ये स्माइल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से है, तो तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और यार इतुस्की अमाने को समझाता है कि इस रिलेशनशिप से सिर्फ माहिरू की लाइफ में चेंजेस नहीं आई हैं, अमाने भी पहले के कंपैरिजन ज्यादा सोशल हो गया है। क्योंकि यार पहले अमाने अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड से बस बात करता था, वो भी किसी होमवर्क के लिए या फिर स्कूल से रिलेटेड काम के लिए। बट अब माहिरू के साथ रिलेशनशिप के बाद बहुत लोग अमाने से भी बात करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं। एंड अमाने भी पहले के कंपैरिजन काफी चेंज हो चुका है। एंड लोगों को लगता है कि अमाने ने खुद को माहिरू के लिए चेंज किया है, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमाने के लुक चेंज करने से पहले भी माहिरू उसे पसंद करती थी, और अमाने ने अपने लुक खुद के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए चेंज किया है, ताकि कोई भी माहिरू के बारे में ये ना सोचे कि उसका टेस्ट लड़कों के मामले में अजीब है। और अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक क्लासमेट कहती है, सीना सच में लकी है, तुम उसकी लाइफ में हो। एंड ये सुनने के बाद अमाने को ना ही अजीब लगा और ना ही गुस्सा आया, क्योंकि यार अयाका की आंखों में चितोसे की ही तरह ना ही जलन है और ना ही क्यूरियोसिटी। एंड अयाका ये भी कहती है कि तुम जिससे प्यार करते हो उसके लिए मेहनत करना और खुद को चेंज करना, इसमें कुछ गलत नहीं है ना। और शायद माहिरू भी तुम्हारी फिक्र करती है, और शायद इसीलिए अभी माहिरू हम दोनों को देख रही है। एंड ये सुनने के बाद जैसे ही अमाने पीछे मुड़ता है तो उसे दिखता है कि माहिरू इन दोनों के कन्वर्सेशन खत्म होने का वेट कर रही है। बट माहिरू के चेहरे पर थोड़ा जलन भी दिख रहा है, क्योंकि अमाने चितोसे और माहिरू के अलावा पहली बार किसी क्लास की लड़की से इतना ज्यादा एंड नॉर्मली बात कर रहा है। एंड
आयाका ये भी कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है तो इसलिए उसका माहिरू को जेलस फील कराने का कोई इरादा नहीं था। और तभी आयाका के बॉयफ्रेंड की आवाज आती है, तुम जल्दी करो नहीं तो तुम पार्ट टाइम जॉब के लिए लेट हो जाओगी। एंड तब आयाका को याद आता है कि उसका पार्ट टाइम जॉब भी है और आयाका प्लेफुल स्माइल के साथ अमाने को थैंक यू बोलती है एंड उसके हाथ में चॉकलेट बार रख के पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाती है। बट यार अमाने सोच रहा है कि प्रोटीन बार से मतलब आयाका का ये तो नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा ही पतला हूँ और मुझे मसल गेन करने की जरूरत है, क्योंकि यार तुम्हें तो पता ही है कि अमाने अपने फिजिक और लुक को लेकर कितना नेगेटिव सोचता है। एंड आयाका के जाते ही माहिरू अमाने के पास आती है, लेकिन माहिरू गुस्सा नहीं है, बट हाँ उसके चेहरे से साफ है कि वो कुछ तो कहना चाहती है। इसलिए अमाने माहिरू से पूछता है, ऐसा लग रहा है तुम कुछ कहना चाहती हो। माहिरू जवाब देती है, तुम ऐसा मत सोचना कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करती, लेकिन तुम आयाका के साथ कन्वर्सेशन को ज्यादा ही एंजॉय कर रहे थे तो मैं सोच रही हूँ कि आखिर तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। और यार ये किसी के लिए भी नॉर्मल है। माहिरू को भी थोड़ा जेलस फील हो रहा है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की से बात कर रहा था। बट यार अमाने माहिरू से माफी मांगता है और बताता है कि आयाका उसे सिर्फ ये बता रही थी कि वो कितना ज्यादा चेंज हो चुका है। अमाने सारे कन्वर्सेशन के बारे में बताते बताते माहिरू के बालों में हाथ फेर रहा है, जिससे यार माहिरू की सारी जेलसी एक स्वीट स्माइल में कन्वर्ट हो चुका है। एंड नाउ अमाने को माहिरू के जेलसी और गुस्सा को शांत करने का एक नया तरीका भी पता चल चुका है। और यार यहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाता है कि जून मंथ स्टार्ट हो चुका है और आए दिन बारिश हो रही है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है। अमाने और बाकी सभी को इस वेदर में बहुत अजीब लग रहा है। यहाँ तक कि चीतो से जो हमेशा एनर्जेटिक और एक्साइटेड रहती है, आज वो भी बहुत ज्यादा ड्रेन्ड दिख रही है। यहाँ तक कि चीतोसे ने अपने हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया है। जहाँ चीतोसे हमेशा पोनीटेल बांधती थी, वहीं आज इस ह्यूमिडिटी में चीतोसे ने अपने बालों को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एंड सबकी ये हालत देखकर अमाने को माहिरू की चिंता हो रही है। वो सोच रहा है कि इस वेदर में माहिरू की क्या हालत है। बट यार अमाने नोटिस करता है कि आज माहिरू पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और खुश है और उसके चेहरे पे एक स्वीट स्माइल भी है एंड वो नॉर्मली लड़कियों के ग्रुप से बात कर रही है। बट माहिरू को नहीं पता है कि अमाने उसे देख रहा है और ये सोच रहा है कि घर पहुंचने के बाद वो माहिरू के साथ अपना टाइम कैसे स्पेंड करेगा। बट यार तभी इतुस्की अमाने से कहता है, फुजिमिया क्या हुआ, तुम्हें लड़कियों से जलन हो रही है क्या? बट यार अमाने नहीं चाहता है कि किसी को भी पता चले कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। इसलिए अमाने इतुस्की को कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे लड़कियों से जलन नहीं हो रही है, मैं तो सिर्फ माहिरू के हेयर स्टाइल को देख रहा हूँ क्योंकि आज ह्यूमिडिटी है और माहिरू ने भी चितोसे की तरह अपने हेयर स्टाइल को चेंज किया है और ये बहुत कम होता है कि माहिरू अपने हेयर स्टाइल को चेंज करे। इसलिए अमाने का कहना है कि वो बस माहिरू के हेयर स्टाइल को एडमायर कर रहा है और यार लग रहा है कि माहिरू की अब बातें खत्म हो चुकी हैं। इसलिए वो अमाने के पास आती है एंड अमाने एक जेंटलमैन की तरह माहिरू के लिए चेयर पीछे करता है और उसे बैठने के लिए कहता है और साथ ही अभी जो भी बातचीत हो रहा था माहिरू को उसका समरी भी देता है। एंड यार उस दिन भर बारिश हुई, इसलिए हमेशा के कंपैरिजन रोड भी खाली है और घर जाते समय एक कपल की तरह अमाने और माहिरू ने अम्ब्रेला भी शेयर किया और अमाने ने माहिरू को पूरे रास्ते अपने करीब ही रखा ताकि वो बारिश में भीग न जाए। आज भी माहिरू और अमाने कल की तरह सुपरमार्केट में शॉपिंग करने आए हैं एंड दोनों बारिश के बारे में बात कर रहे हैं। अमाने बताता है कि बारिश आखिर उसे क्यों पसंद है। माहिरू अमाने से कहती है, अमाने तुम लाइफ को इतनी पॉजिटिवली लेते हो और तुम और सिचुएशन में भी लाइफ को एंजॉय करते हो, यहाँ तक कि तुमने एंजल की कमियों के साथ भी उसे एक्सेप्ट किया है। एंड अमाने रिप्लाई देता है कि ऐसा नहीं है माहिरू, तुम हो जिसने मुझे हर एक चीज की पॉजिटिव साइड देखना सिखाया है एंड मुझे उम्मीद है कि तुम आगे भी सिखाती रहोगी। और ये बोलने के बाद जैसे ही अमाने माहिरू की आंखों में देखता है, उसे दिखता है कि माहिरू की आंखें भर चुकी हैं। बट हाँ ये कोई दुख के आंसू नहीं है। माहिरू खुश है कि अमाने उसके बारे में इतना अच्छा सोचता है। एंड इसके बाद माहिरू के फेस पे हमें एक बहुत स्वीट स्माइल दिखती है एंड माहिरू कहती है कि अमाने मैंने भी तुमसे बहुत कुछ सीखा है एंड मुझे उम्मीद है कि तुम भी मुझे सिखाते रहोगे। एंड इन दोनों के ये कन्वर्सेशन से साफ है कि ये दोनों एक दूसरे से लंबे टाइम तक साथ रहने का प्रॉमिस कर रहे हैं। एंड इसके बाद दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। बट माहिरू थोड़ी थकी हुई लग रही है और आज स्कूल में भी माहिरू का चेहरा उतरा हुआ था, इसलिए अमाने को लग रहा है कि माहिरू रेनी सीजन की वजह से या फिर फीमेल प्रॉब्लम की वजह से थकी हुई दिख रही है। बट अमाने माहिरू से रियल रीजन पूछना नहीं चाह रहा है क्योंकि अमाने को लगता है कि फीमेल प्रॉब्लम माहिरू की पर्सनल चीज है। बट माहिरू को खुश करने के लिए अमाने डिसाइड करता है कि आज वो माहिरू के लिए राइस बॉल बनाएगा। एंड माहिरू भी अमाने के हाथों बना राइस बॉल खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एंड माहिरू खुश है कि उसके बिना कुछ कहे अमाने उसे इतने अच्छे से समझता है। एंड नाउ स्कूल का नेक्स्ट डे एंड आज भी कल की तरह बारिश हो रही है, इसलिए लड़कों का जिम क्लास और लड़कियों की हेल्थ क्लास साथ में है। एंड जैसे ही टीचर थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर निकलती है,
लड़कियां अमाने से अपना क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देती हैं। उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि फुजिमिया, तुमने सीना को स्पोर्ट डे से डेट करना स्टार्ट किया था ना, बट क्या डेटिंग के बाद तुम्हें कुछ चेंज हुआ है? अमाने भी रिप्लाई देता है कि हाँ, अब लोग रिलेशनशिप के बाद ऐसा क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर चुके हैं। लड़कियां अमाने से माफी मांगती हैं, बट उनका क्वेश्चन समझो आज रुकने वाला नहीं है। इसके बाद वो सब पूछती हैं कि आखिर तुम दोनों साथ में किस हद तक गए हो। और यार अब जिसका हम सबको इंतजार था, इनका क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। अमाने रिप्लाई देता है कि हमने कुछ खास तो नहीं किया, बस हमेशा की तरह साथ में घर जाते हैं। और यार माहिरू एंड अमाने के रिलेशनशिप को 2 वीक से ज्यादा टाइम हो चुका है, बट इन दोनों के लाइफ में कुछ खास चेंजेस नहीं आई हैं, क्योंकि रिलेशनशिप से पहले से ही माहिरू अमाने के अपार्टमेंट पे आती थी और साथ ही इन दोनों के बीच पहले से ही फिजिकल कांटेक्ट था। बट यार किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा है कि इन दोनों ने अभी तक कुछ नॉटी स्टेप नहीं किया है। इसलिए लड़कियां कहती हैं अमाने तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अमाने रिप्लाई देता है मैं क्यों ही झूठ बोलूंगा। लड़कियों का कहना है कि सीना को तुमसे सच में प्यार है एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम दोनों ने अभी तक कुछ किया ना हो। साथ ही सभी ये भी कहते हैं कि हमें पता है तुम हमें कुछ स्पाइसी स्टोरी नहीं बताओगे, बट हाँ तुम्हें इतना रूड होने की कोई जरूरत नहीं है। अमाने भी इस सिचुएशन को समझ रहा है, इसलिए अमाने सबको नॉर्मली कहता है कि मैं अपने रिलेशनशिप में कुछ भी फोर्स नहीं करने वाला, और वो भी इसलिए क्योंकि बाकी कपल्स ऐसा करते हैं। बिल्कुल नहीं, हमारा रिलेशनशिप वैसा ही है जैसा पहले था। बट यार अभी अमाने ये बोल ही रहा था कि इतुस्की कहता है अमाने तुम्हें लग रहा है तुम अपने रिलेशनशिप के साथ केयरफुल हो, पर सभी को लगता है कि तुम दोनों घर पे और ज्यादा फ्लर्टी रहते हो, क्योंकि मैंने कई बार तुम दोनों को स्कूल में थोड़ा फ्लर्टी रहने से रोका है। बट मुझे लगता है ये तुम दोनों का नॉर्मल टोन है, और अमाने ने ऐसा उम्मीद नहीं किया था। बट अब अमाने ने अपना और माहिरू के रिलेशनशिप का इमेज ऐसा बना दिया है जिससे सबको लग रहा है कि दोनों हमेशा रोमांटिक रहते हैं। और घर पे यार क्या ही कहें, सबके मन में क्या चल रहा है। एंड यार हम सब भी इंतजार कर ही रहे हैं कि जल्द ही अमाने और माहिरू नॉटी हूँ, बट ऐसा हो ही नहीं रहा है। लेकिन अमाने जो भी लड़के उसके चारों तरफ हैं उन्हें बद्दुआ दे रहा है, एंड सबको लग रहा है कि ये दोनों डेटिंग से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। समझो बहुत हद तक ये दोनों एक मैरिड कपल की तरह हैं। एंड अब लग रहा है कि अमाने इनके सवालों का जवाब नहीं देने वाला है, इसलिए सब इतुस्की को टारगेट कर रहे हैं और उससे इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जानना चाह रहे हैं। बट यार इतुस्की भी इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं है, एंड उसे पता है कि माहिरू को भी ये चीज अच्छा नहीं लगेगा कि वो इतने वाहियात रूमर एंड डिस्कशन का टॉपिक है। और साथ ही इतुस्की को ये भी पता है कि माहिरू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर लोग ये सोचेंगे कि अमाने और माहिरू दोनों एक साथ सेम अपार्टमेंट में रहते हैं। हालांकि इन दोनों के बीच फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट यार जैसा कि हमें सीजन 1 में दिखाया गया है, माहिरू ने अमाने के बेड पर रात बिताई है। बट हाँ उस दिन अमाने सोफा पे सोया था एंड उन दोनों के बीच कुछ हुआ भी नहीं था, सो यार इससे हम कुछ गलत काउंट नहीं कर सकते। बट यार लग रहा है कि आज सब अमाने और माहिरू के बारे में हर एक चीज जानने के मूड में है। एक लड़का जलन के मारे पूछता है कि फुजिमिया, तुम और सीना सेम बिल्डिंग में रहते हो ना, और मैक्सिमम टाइम सीना तुम्हारे ही अपार्टमेंट में रहती है, जिसका मतलब है कि अगर हम तुम्हारे घर आए तो हम सीना से भी मिल पाएंगे। बट अमाने रूड वे में रिप्लाई देता है मैं तुम्हें अपने घर बुला नहीं रहा, और अगर तुम जबरदस्ती आने की कोशिश करोगे तो सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें आने ही नहीं देगा। ये सुनकर सब कहते हैं कि हम तो बस मजाक कर रहे थे, लेकिन यार उन सबके चेहरे पे जलन साफ दिख रहा है। और यार माहिरू सिर्फ अमाने के अपार्टमेंट में टाइम स्पेंड नहीं करती है, बल्कि माहिरू अमाने के अपार्टमेंट में कभी कभार सो भी लेती है। लेकिन अमाने को रियलाइज हो चुका है कि अगर अमाने ने ये बात सबको बताई तो लड़के सच में अमाने से पहले से और ज्यादा जलने लगेंगे। बट यार फिर भी जितना अमाने ने बताया है, इससे भी लड़के अमाने और माहिरू के रिलेशनशिप के बारे में और ज्यादा जानने के लिए एक्साइटेड हैं। इन्हें लगता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत हद तक पोर्नो गेम के प्लॉट जैसा है, जिसमें एक चाइल्डहुड फ्रेंड है जो हमेशा अपने फ्रेंड के अपार्टमेंट में आती रहती है। और साथ ही लड़के अमाने से ये भी कहते हैं कि अमाने, सिंस तुम्हारा और माहिरू का रिलेशनशिप को 2 वीक से ज्यादा टाइम हो चुका है, तो हमारे ख्याल से तुम थोड़ा नॉटी स्टफ कर सकते हो। लेकिन यार अमाने ये सब चीजों के लिए जल्दबाजी करना नहीं चाह रहा है, और साथ ही अमाने को ये भी चिंता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो माहिरू को लगेगा कि अमाने सिर्फ और सिर्फ में इंटरेस्टेड है। और यार जैसा कि मैंने बताया ही, अमाने इन सब चीजों में जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा है, और साथ ही उसने ये सारी चीजें माहिरू के हाथ में छोड़ दिया है और वो उसे फोर्स नहीं करना चाहता। और यहाँ तक कि इन दोनों ने अभी तक किस भी नहीं किया है, इसलिए अमाने इसे स्टेप बाय स्टेप ले जाना चाह रहा है। एंड अमाने बाकी लड़कों को रिप्लाई देता है कि हम ये सब चीजें करेंगे, बट जब हम दोनों इसके लिए रेडी रहेंगे, और मैं माहिरू को इन सब चीजों के लिए फोर्स नहीं करना चाहता। और यार ये सब कहने के बाद अमाने सच में एम्बैरेस फील कर रहा है और उसका चेहरा पूरी तरह लाल पड़ चुका है। एंड इतुस्की सभी लड़कों को कहता है तुम सबने सुना, सीना इसीलिए अमाने को पसंद करती है। अमाने सच में एक जेंटलमैन है और वो सीना को अच्छे से समझता है। लेकिन यार लग रहा है आज लड़के सिर्फ अमाने को परेशान करने के मूड में हैं, इसलिए सब कहते हैं अमाने तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम कैसे खुद को मर्द कह सकते हो जब तुम्हारे पास सीना जैसी क्यूट लड़की है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अमाने ये सब सुन के सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है। वो चिल्लाता है अच्छा तुम सब यहाँ सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो, और वैसे भी मेरे और सीना के बीच जो भी हो उससे तुम सबका कुछ भी लेना देना नहीं है। हम दोनों अपने रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाएंगे, इसलिए किसी को भी इसमें टांग लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यार अभी अमाने ये सब कह ही रहा था कि इतुस्की अमाने को बताता है कि तुम
तुमने सुना है चितोसे शायद सीना को रिलेशनशिप एडवाइस दे रही है। और यार ये सुनने के बाद अमाने इतुस्की से कहता है कि तुम चितोसे को कह देना कि वो जो भी रिलेशनशिप एडवाइस दे सोच समझ के दे, क्योंकि जो भी हो माहिरू भी रिलेशनशिप में न्यू है और अमाने नहीं चाहता है कि चितोसे माहिरू को कुछ फॉल्स एक्सपेक्टेशंस दे। और यार वहीं इतुस्की का कहना है कि मान लो अगर मैंने चितोसे को ये सब करने से मना कर भी दिया तो बाकी लड़कियों का क्या, वो सब सीना को लव एडवाइस देती रहेंगी। अमाने कहता है कि इसमें मेरा क्या फायदा, और अगर माहिरू उन लड़कियों की अजीब लव एडवाइस सुनकर कुछ अजीब हरकत करेगी तो मैं क्या करूंगा। इतुस्की अमाने को समझा रहा है तुम सीना के चार्म और एफर्ट और वो तुम्हारे बारे में कितना ज्यादा सोचती है इसे अप्रिशिएट कर सकते हो, और ये अच्छी चीज नहीं है कि सीना तुम्हारे लिए कितना मेहनत कर रही है। और यार इतुस्की की ये सारी बातें सुनकर अब अमाने कुछ कह नहीं पा रहा है। और यार तभी एक लड़का कहता है कि अमाने तुमने सुना है चितोसे माहिरू को कडल करना सिखा रही है, और उसका कहना है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो इससे अमाने को अच्छा लगेगा। एंड नाउ अमाने इतुस्की को कहता है चितोसे को कंट्रोल करना अब तुम्हारी ड्यूटी है। वो सच में माहिरू को अजीबो गरीब चीजें सिखा रही है। और यार थोड़ी देर बाद क्लास खत्म हो गया और सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन यार अमाने माहिरू को फेस करने और उसके क्वेश्चंस के लिए तैयार नहीं है। अमाने सोच रहा है कि आखिर वो माहिरू को कैसे फेस करेगा, लेकिन अमाने कितनी भी कोशिश कर ले फाइनली अमाने और माहिरू की आंखें मिलती हैं और माहिरू को पता है कि आज लड़के कुछ तो बात कर रहे थे। लेकिन यार अमाने माहिरू को बिल्कुल बताना नहीं चाह रहा है कि लड़कों ने आज किस हद तक इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात किया है। इसलिए माहिरू के पूछने पर अमाने कहता है नहीं कुछ खास बात तो नहीं हुई, बस नॉर्मल जो लड़के बात करते हैं। माहिरू रिप्लाई देती है अच्छा ऐसा है क्या, वैसे ऐसी बात क्या हुई जो तुम मुझे नहीं बता सकते। अमाने रिप्लाई देता है ऐसा नहीं है कि मैं बता नहीं सकता, बस वो बातें थोड़ी एम्बैरेसिंग है इसलिए। ये सुनने के बाद माहिरू शांत हो गई और अब वो अमाने को घूर रही है। माहिरू का ऐसा चेहरा देखकर अमाने सोच रहा है कि ये मुझसे तंग आ गई है क्या या मुझसे गुस्सा हो गई। लेकिन माहिरू अमाने को एक प्यारी सी स्माइल देती है और कहती है अगर तुम्हें नहीं बताना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपनी प्राइवेसी डिजर्व करते हो एंड मुझे पता है कुछ बातें होती हैं जो सिर्फ लड़कों से ही की जा सकती हैं और शायद मुझे उन टॉपिक्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एंड माहिरू की इतनी अंडरस्टैंडिंग बातें सुनकर अमाने सोच रहा है कि शायद उसे जो भी बातें हुई हैं बता देनी चाहिए। एंड अमाने थोड़ा हेजिटेशन के साथ सारी बातें बताता है एंड माहिरू सब समझ रही है और वो कहती है कि मुझे लगता है सब हमारे बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं, लेकिन हाँ जब से हमारी डेटिंग स्टार्ट हुई है बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, जैसे कि मैं पहले के कंपैरिजन तुम्हारे लिए और ज्यादा अवेयर हूँ एंड अब मेरा जब भी दिल करता है मैं तुम्हें छू सकती हूँ। बट यार माहिरू को ये भी रियलाइज होता है कि इन दोनों के रिलेशनशिप से पहले से ही ये दोनों टची थे। लाइक माहिरू ने एक बार अमाने से रिवेंज लेने के लिए उसे चिक पर किस भी किया था और अमाने सोच रहा है कि उस टाइम उसने कुछ क्यों नहीं किया। और यार एक दूसरे का हाथ पकड़ना इन दोनों के लिए रिलेशनशिप से पहले भी नॉर्मल था एंड ये सब बातें रियलाइज करने के बाद अमाने भी ब्लश कर रहा है। और इस कन्वर्सेशन के बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल का अगला दिन, जहाँ हमेशा माहिरू और अमाने एक साथ घर जाते हैं, लेकिन आज माहिरू अमाने से पूछती है कि आज मुझे स्कूल के बाद थोड़ा काम है तो क्या तुम अकेले घर जा सकते हो। वैसे यार आज पहली बार है जब माहिरू स्कूल के बाद अमाने के साथ घर नहीं जा रही है। बाकी हर एक दिन माहिरू अमाने के साथ घर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है एंड अमाने को समझ आ रहा है कि हो सकता है माहिरू का कुछ पर्सनल काम हो जो वो उसे बता नहीं सकती। और साथ ही अमाने को पता है कि घर पे उसे माहिरू के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा, इसलिए अमाने ने माहिरू की ये बात मान ली। लेकिन माहिरू अमाने को बहुत प्यार से घूरती है और कहती है मेरे जाने के बाद तुम किसी और लड़की के साथ घर मत जाना। अमाने पूछता है तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा करूंगा। माहिरू रिप्लाई देती है नहीं मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे, बट क्या पता कोई तुमसे साथ में चलने के लिए पूछ ले। अमाने सोच रहा है क्या सच में माहिरू बाकी लड़कियों से जेलस फील कर रही है। और यार इस जेलसी की वजह से माहिरू का फेस बहुत क्यूट लग रहा है, इसलिए अमाने उसके बालों में हाथ फेरना चाह रहा है, बट चारों तरफ बहुत ज्यादा लोग हैं इसलिए अमाने ऐसा कुछ भी नहीं करता है। और यार साथ ही अमाने माहिरू से कहता है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैंने किसी को ये नहीं बताया है कि आज मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा रहा, बट हाँ अगर चितोसे आ गई तो मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन यार माहिरू को चितोसे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चितोसे के पास पहले से ही इतुस्की है और वैसे भी अमाने ने चितोसे को उस नजर से कभी देखा ही नहीं है। बट कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए अमाने माहिरू से कहता है कि हमें कोई भी सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं है एंड माहिरू भी अमाने की इस बात से एग्री करती है। और ये कहने के बाद अमाने थोड़ा वेट करता है ताकि माहिरू उसे बताए कि आखिर वो कहाँ जा रही है। तब माहिरू अमाने को बताती है कि वो चितोसे के साथ स्विम सूट खरीदने जा रही है। तब अमाने को रियलाइज होता है कि हाँ अब जुलाई आ चुका है तो हर जगह स्विम सूट के नए नए स्टोर खुल चुके हैं एंड बाकी लड़कियां भी स्विम सूट खरीदने के बारे में बात कर रही थी। बट अमाने को ये आइडिया नहीं था कि माहिरू भी स्विम सूट में इंटरेस्टेड है, क्योंकि माहिरू को स्विमिंग बिल्कुल पसंद नहीं है और शायद उसे स्विम भी करना नहीं आता है। एंड माहिरू समझ रही है कि अमाने क्या सोच रहा है, इसलिए माहिरू अमाने के करीब आती है और बहुत धीमी आवाज में कहती है हम साथ में पुल नहीं जाएंगे क्या। और ये सुनने के बाद अमाने का चेहरा पूरी तरह लाल पड़ चुका है। माहिरू अमाने से पूछती है वैसे मुझे किस टाइप का स्विम सूट लेना चाहिए। अमाने सोच रहा है कि कुछ भी माहिरू पे अच्छा लगेगा, यहाँ तक कि स्विम सूट भी। बट हाँ अमाने चाहता है कि स्विम सूट ज्यादा रिवीलिंग ना हो, क्योंकि यार अभी इन दोनों के रिलेशनशिप को कुछ ही वीक हुआ है और वैसे भी अमाने ने माहिरू
के बेयर स्किन नहीं देखा है, क्योंकि घर पे भी माहिरू रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनती है और स्कूल में लॉन्ग स्कर्ट पहनती है। और हालांकि अगर कभी माहिरू शॉर्ट्स भी पहनती है तो उसके नीचे टाइट्स जरूर पहनती है, जिसका मतलब है कि अमाने ने माहिरू की बॉडी समझो देखा ही नहीं है। और इसलिए अगर माहिरू ने सेक्सी स्विमसूट पहना तो सच में अमाने खुद को संभाल नहीं पाएगा। और ये सुनने के बाद माहिरू की आंखें सच में सरप्राइज के साथ थोड़ी बड़ी हो गई हैं। लेकिन फिर भी माहिरू कहती है कि मुझे तुमसे ऐसे ही आंसर की उम्मीद थी। फिर माहिरू कहती है ठीक है, मैं चितोसे से इस बारे में पूछूंगी कि वो ऐसा स्विमसूट सेलेक्ट करे जो तुम्हें अच्छा लगे। एंड उस दिन शॉपिंग से आने के बाद अमाने जानना चाह रहा है कि माहिरू ने आखिर किस टाइप का स्विमसूट पसंद किया है, जिसके जवाब में माहिरू कहती है कि ये तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है, जब मैं पहनूंगी तब तुम देख लेना। और यार अमाने फिर से माहिरू से कहता है यार प्लीज कोई ज्यादा रिवीलिंग स्विमसूट मत पहनना, क्योंकि अमाने एक हाई स्कूल बॉय है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को रिवीलिंग स्विमसूट में इमेजिन कर रहा है। और लड़कों की इमेजिनेशन पावर तो यार नेक्स्ट लेवल है ही। और यार वैसे भी माहिरू की कर्वी और अट्रैक्टिव फिगर है, ये सोच के अमाने का दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। अमाने सोच रहा है कि माहिरू जो भी पहने उस पर अच्छा ही लगेगा, और वहीं वो अपनी बॉडी को देख रहा है। माहिरू के सामने समझो वो इनविजिबल दिखेगा, बट फिर भी पहले के कंपैरिजन अमाने का मसल थोड़ा विजिबल है, क्योंकि माहिरू उसका पूरा ध्यान रख रही है। इसलिए अगर पहले से कंपेयर किया जाए तो अमाने अपनी बॉडी को लेकर अब थोड़ा खुश है। और यार ये सारी चीजें सोचने की वजह से अमाने ने नॉर्मल डे के कंपैरिजन आज बाथरूम में 3 गुना ज्यादा टाइम लगाया, और अब रात के 10 बज चुके हैं। एंड अब तक नॉर्मली माहिरू अपने फ्लैट पे चली जाती है। ये सोचकर अमाने सिर्फ शॉर्ट्स और टॉवल के साथ बाथरूम से बाहर आता है। बट जैसे ही अमाने बाहर आता है वो नोटिस करता है कि कोई फैमिलियर सिल्की हेयर उसके सोफे पे है, जिससे यार ये साफ है कि अभी तक माहिरू अपने फ्लैट पे ही है। लेकिन लग रहा है माहिरू होमवर्क में बिजी है, इसलिए वो अमाने को नोटिस नहीं करती है। लेकिन यार जैसे ही अमाने टीवी का चैनल चेंज करता है माहिरू उसे नोटिस करती है और देखती है अमाने ने सिर्फ शॉर्ट पहना है और उसके सर पे टॉवल है। बट यार नहाने के बाद ऐसा ड्रेसअप अमाने के लिए नॉर्मल है, क्योंकि समर में अमाने खुद को ऐसे ही ड्राई करता है। बट माहिरू का चेहरा पूरी तरह लाल पड़ चुका है और उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया है। माहिरू अमाने से कहती है तुम मेरे सामने ऐसे मत आया करो। एंड ये सुनकर अमाने हंसते हुए माहिरू के बगल में बैठ गया, और अब माहिरू का चेहरा पहले से और ज्यादा लाल हो चुका है। एंड अमाने कहता है वैसे हम साथ में पूल जाएंगे ही, तो वहाँ भी मैं अपने स्विम सूट में ही रहूंगा, तो मुझे लगता है तुम्हें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। बट माहिरू कहती है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम ऐसे बहुत सेक्सी लग रहे हो। अमाने सोच रहा है क्या सच में मैं सेक्सी दिखता हूँ? क्योंकि यार तुम्हें तो पता ही है कि अमाने को अपनी बॉडी को लेकर सेल्फ डाउट है। लेकिन अमाने कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं शर्ट पहन लेता हूँ। माहिरू जवाब देती है ऐसा नहीं है कि मुझे ये बुरा लग रहा है, बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी मैं तुम्हें ऐसे देख सकूं। वैसे भी हम साथ में पूल जाने वाले हैं, तो मुझे इसकी आदत डालनी पड़ेगी। एंड माहिरू ब्रेवली अमाने को देखने की कोशिश कर रही है। एंड उसका चेहरा पूरी तरह लाल पड़ चुका है। एंड अमाने इस चीज के लिए कंप्लेन भी नहीं कर सकता है, क्योंकि अमाने को पता है कि अगर वो माहिरू की जगह होता तो शायद उसकी भी यही हालत होती। इसलिए माहिरू को ये फील कराने के लिए कि अमाने का भी दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है, अमाने अचानक से माहिरू को अपनी तरफ खींचता है। और सिंस माहिरू का ध्यान अमाने की तरफ था ही नहीं और वो ब्लश कर रही थी, इसलिए माहिरू बहुत इजीली अमाने की तरफ चली जाती है। और अब माहिरू और अमाने बहुत ज्यादा करीब हैं। एंड अमाने ने शर्ट भी नहीं पहना है, जिसके बाद अमाने कहता है अगर तुम्हें मुझ पर चिल्लाना है या फिर यहाँ से जाना है तुम जा सकती हो, बट मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील कर रहा हूँ। और यार अब लग रहा है कि अमाने को जो भी कहना था उसने कह दिया, इसलिए वो अपना हाथ माहिरू के ऊपर से हटा लेता है। बट फिर भी माहिरू अमाने के पास ही है और लग रहा है कि वो अमाने से दूर नहीं जाना चाहती। एंड अमाने माहिरू से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराया हो। बट माहिरू रिप्लाई देती है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। एंड यार माहिरू अमाने के करीब है। एंड अमाने ने शर्ट नहीं पहना है, इसलिए माहिरू को रियलाइज हो रहा है कि अमाने सच में मस्कुलिन है। और यार इन सारे इंसिडेंट की वजह से माहिरू और अमाने के बीच की दूरियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। और माहिरू का कहना है कि आज तक उसने कभी भी किसी लड़के के बॉडी को टच नहीं किया है। एंड अमाने खुश है कि उसका वर्कआउट काम आया और अब उसकी फिजिक पहले से बेटर है। साथ ही अमाने माहिरू से कहता है कि तुम्हें जितना दिल करे उतना टच कर सकती हो, बट ज्यादा नहीं तो यार मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा एंड कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। ये सुनने के बाद माहिरू अमाने की तरफ बहुत स्वीटली देखती है और अमाने नहीं चाहता है कि माहिरू अनकंफर्टेबल फील करे, इसलिए अमाने माहिरू से मजाक में कहता है कि तुम काफी देर से मुझे टच कर रही हो तो अब मेरी बारी। अमाने बहुत प्यार से माहिरू का वेस्ट टच करता है, बट यार माहिरू बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए अमाने को लग रहा है कि इससे माहिरू कहीं गुस्सा न हो जाए। लेकिन यार माहिरू गुस्सा नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा ब्लश कर रही है। और माहिरू कहती है कि मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे छूते हो अमाने कुन, लेकिन मैं सेंसिटिव हूँ तो यार प्लीज मुझे टिकल मत करना। ये सुनने के बाद अमाने का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका है और माहिरू के वर्ड्स, माहिरू के एक्सप्रेशन, माहिरू के आईज, माहिरू का पोस्चर, माहिरू की हर एक चीज अमाने को अनकंफर्टेबल फील करा रही है। अमाने माहिरू की आंखों में देखता है, लेकिन माहिरू की आंखों में कोई वार्निंग नहीं है, बल्कि माहिरू की आंखों में सिर्फ और सिर्फ अमाने के लिए प्यार और मासूमियत है। इसलिए अमाने माहिरू से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें सच में छू सकता हूँ? माहिरू जवाब देती है क्यों नहीं, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि तुम मुझे छू सकते हो, और वैसे भी मैंने पहले तुम्हें छुआ था तो तुम भी मुझे छू सकते हो। अमाने को लग
लग रहा है कि माहिरू इस सिचुएशन को समझ नहीं रही है, इसलिए वो ऐसे कह रही है। इसलिए अमाने एक बार और कंफर्म करने के लिए पूछता है और ये सुनने के बाद माहिरू कई बार अपनी आंखें ब्लिंक करती है और वो पहले से और ज्यादा ब्लश कर रही है। बट यार अमाने अभी भी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है एंड माहिरू को भी नहीं समझ आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए माहिरू कहती है कि ठीक है, तब इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। और ये सुनने के बाद अमाने खुद को पीछे कर लेता है और माहिरू से माफी मांगता है और कहता है कि शायद अगर मैं केयरफुल नहीं रहता तो मे बी आज मैं हद से ज्यादा आगे बढ़ जाता। एंड आई नो तुम समझ रहे हो कि अमाने कहना क्या चाह रहा है। और अमाने बहुत प्यार से माहिरू के सिर पर हाथ रखता है और कहता है मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, तो प्लीज मेरे तरफ ध्यान दिया करो। और माहिरू बहुत धीमी और साई वॉइस में कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और यार इस इंसिडेंट के बाद हमें बताया जाता है कि इन दोनों के रिलेशनशिप को 1 मंथ से ज्यादा टाइम हो चुका है और अब तक अमाने ने माहिरू को किस तक नहीं किया है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो कैसे माहिरू के और करीब आए। अमाने अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहा है बट अमाने को डर है कि कहीं माहिरू उसे रिजेक्ट न कर दे या फिर इस हरकत की वजह से माहिरू हर्ट न हो जाए। और यार अगर ऐसा होगा तो अमाने सच में खुद को माफ नहीं कर पाएगा। अमाने सोच रहा है कि आखिर कैसे वो माहिरू को टच करे। अभी अमाने ये सोच ही रहा था कि माहिरू अमाने के लुक से ये समझ गई कि अमाने किसी चीज को लेकर परेशान है। इसलिए माहिरू अमाने से पूछती है कि क्या हुआ, बट अमाने को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे माहिरू को वो ये सारी बातें बताए। इसलिए अमाने बहुत धीमी आवाज में कहता है कि मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसे ही कैजुअली छू सकूं। और यार इसे सुनने के बाद माहिरू को कुछ दिन पहले की सारी बातें याद आने लगी, जिसे याद करके माहिरू का रिएक्शन थोड़ा फनी है। बट अमाने कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ अजीब नहीं करने वाला। माहिरू जवाब देती है मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है और मुझे नहीं पता है कि मुझे साई फील करना चाहिए कि नहीं, बट हाँ मुझे थोड़ी तो एक्सपेक्टेशन है। अमाने कंफ्यूज्ड है कि माहिरू उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। माहिरू जवाब देती है किस या फिर कुछ और साथ ही माहिरू ये भी कहती है कि मुझे पता है अमाने कुन, तुम मुझे बहुत पसंद करते हो और मुझे ट्रेजर की तरह संभाल कर रखना चाहते हो, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें मुझे और थोड़ा प्यार करना चाहिए। और यार अमाने को माहिरू की ये सारी बातें बहुत क्यूट लग रही हैं। और जैसे ही माहिरू कहती है कि अमाने कुन तुमसे इस तरह प्यार पाना मेरे लिए बड़ी चीज है और माहिरू एक बहुत स्वीट स्माइल देती है, अमाने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और बहुत प्यार से उसने माहिरू के चिक पे किस कर दिया। अमाने को फील हो रहा है कि माहिरू की चिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और यार जैसा कि तुम्हें पता ही है कि अमाने को हमेशा यही डर रहता है कि उसके किसी स्टेप से माहिरू को बुरा न लग जाए। इसलिए अमाने माहिरू से पूछता है मैंने तुम्हारे चिक पर किस किया, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। बट माहिरू का चेहरा पूरी तरह रेड हो चुका है और साथ ही उसके फेस पर एक बहुत प्यारी और हैप्पी स्माइल है। माहिरू ये भी कहती है कि जब मैंने तुम्हें परमिशन दिया तब तुमने तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। और माहिरू ये भी कहती है कि आखिर कैसे मैं अपने लवर के किस को हेट कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद अमाने ने फिर से माहिरू को गले लगा लिया और अब अमाने माहिरू को हक कर रहा है और साथ ही वो माहिरू के सॉफ्ट बॉडी को फील कर सकता है। लेकिन यार अमाने को लग रहा है कि अगर वो नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा तो मे बी माहिरू को ये पसंद ना आए। हालांकि माहिरू उसे रोकेगी नहीं बट फिर भी अमाने नहीं चाहता है कि वो माहिरू को हर्ट करे। बट स्टिल एट द एंड अमाने गेव अ लव बाइट। और यार इस इंसिडेंट के बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली समर वेकेशन शुरू हो चुका है। एंड यार सिंस समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है इसलिए तुस्की बहुत ज्यादा खुश है और चिल्लाता है फाइनली समर वेकेशन शुरू हो चुका है। अमाने उससे पूछ रहा है कि आखिर तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो। तुस्की जवाब देता है यार ये नर्क से निकलकर स्वर्ग जाने की खुशी है। और साथ ही तुस्की अमाने से ये भी कहता है कि क्या ये अच्छी चीज नहीं है कि अब तुम माहिरू के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे और साथ ही पहले से और ज्यादा माहिरू को प्यार भी कर सकते हो। अमाने मन में सोच रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये दोनों 24 घंटे प्यार करते हैं, बल्कि जब ये दोनों साथ रहते हैं तो मेनली होमवर्क करते हैं या फिर स्टडी और साथ ही कुछ घर का काम भी। और यार जैसा कि माहिरू शुरू से ही अपने हेल्थ और ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए मेहनत करती है, इसलिए अब अमाने भी माहिरू के साथ रनिंग और एक्सरसाइज के लिए जाता है। और यार अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि तुस्की अमाने को फिर से याद दिलाता है कि इन दोनों को स्कूल में थोड़ा कम फ्लर्ट करना चाहिए। बट यार तुम्हें तो पता ही है कि अमाने के हिसाब से ये दोनों स्कूल में ज्यादा फ्लर्ट नहीं करते हैं। इसलिए तुस्की ये सेम चीज चितोसे से भी पूछता है और चितोसे का भी कहना है कि माहिरू और अमाने को फ्लर्ट करते देख के उसे थोड़ा साई फील होता है और कादोबाकी का भी कुछ ऐसा ही कहना है। बट हाँ सिंस अब दोनों स्कूल में एक कपल की तरह रहते हैं इसलिए बाकी स्टूडेंट अब अमाने को पहले के कंपैरिजन कम परेशान कर रहे हैं। एंड माहिरू के भी आंखों में अमाने के लिए प्यार साफ दिखता है, इसलिए बाकी लड़कों ने भी हार मान लिया है। एंड उसके बाद सब बात कर रहे हैं कि माहिरू को कभी गुस्सा नहीं आता है या फिर उसे कभी गुस्से में नहीं देखा है। इसलिए चितोसे अमाने से कहती है कि क्या तुम माहिरू को गुस्सा दिला सकते हो। एंड यार जाहिर सी बात है अमाने कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे माहिरू को गुस्सा आए। बट फिर भी अमाने चितोसे से पूछता है मैं माहिरू को कैसे गुस्सा दिला सकता हूँ। चितोसे जवाब देती है तुम उसे चीट कर सकते हो, जो कि यार अमाने बिल्कुल नहीं करने वाला है। यहाँ तक कि इस चीज के बारे में अमाने सपने में भी नहीं सोच सकता है। एंड अभी ये सब बातें हो ही रही थी कि अमाने चितोसे से कहता है तुम ऐसे मत बिहेव करो कि तुम दोनों ने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि यह चितोसे और
और इतुस्की 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अमाने और माहिरो से ये दोनों बहुत आगे निकल चुके हैं एंड इतुस्की भी अमाने को अपना एक्सपीरियंस बताता रहता है, इसलिए अमाने के लिए ये कुछ सरप्राइज नहीं है। बट हाँ, अमाने थोड़ा साई फील कर रहा है। अमाने ये भी कहता है कि इन चीजों में हमें थोड़ा टाइम लगेगा और यार हालांकि अभी तक अमाने और माहिरो ने किस तक नहीं किया है, बट अमाने इन सब चीजों में जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा है और इसे स्टेप बाय स्टेप ले जाना चाह रहा है। एंड ये सब कहने के बाद जैसे ही अमाने माहिरो की आंखों में देखता है, माहिरो और ज्यादा ब्लश करने लगती है क्योंकि यह चितोसे भी अपना एक्सपीरियंस माहिरो को बताती रहती है, जिससे लग रहा है कि अमाने और माहिरो सेम चीजों के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए ये दोनों और ज्यादा ब्लश कर रहे हैं। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अमाने और माहिरो डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर कब ये दोनों अमाने के होम टाउन जाएंगे, क्योंकि यार अगस्त में अमाने के होम टाउन में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है जिसका नाम है ओबोन फेस्टिवल। एंड अमाने हर साल इस फेस्टिवल को अटेंड करता है और इस साल अमाने माहिरो के साथ फेस्टिवल को एंजॉय करना चाह रहा है, इसलिए अमाने माहिरो का लगेज पहले ही अपने होम टाउन भिजवा देगा। और यार ये सारी चीजें उसने अपनी मदर को भी इन्फॉर्म कर दिया है। और यार तुम्हें तो पता ही है कि अमाने की मदर माहिरो को कितना ज्यादा पसंद करती हैं और वो सच में माहिरो को अपने रियल डॉटर की तरह ट्रीट करती हैं। एंड यार माहिरो को भी ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और अब दोनों सोच रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप के बारे में कैसे शिहोको को बताएंगे, क्योंकि यार अभी तक अमाने ने अपने रिलेशनशिप के बारे में अपनी मदर को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया है। और सिंस ये दोनों अमाने के होम टाउन जाएंगे तो जाहिर सी बात है अमाने की मदर को इनके हरकतों के वजह से पता चल ही जाएगा कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। सो या उससे बेटर है कि पहले ही अपने रिलेशनशिप के बारे में ये दोनों शिहोको को अच्छी तरह बता दें। हालांकि इनकी रिलेशनशिप के बारे में जानने के बाद शिहोको बहुत ज्यादा खुश होगी, बट साथ ही वो इन दोनों से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन भी पूछेंगी। बट हाँ, सिंस माहिरो इस बारे में सोच रही है इसलिए उसे रियलाइज होता है कि अमाने भी आगे चल के अपने फादर की तरफ बनेगा। बट यार माहिरो यहाँ लुक की नहीं बल्कि पर्सनैलिटी की बात कर रही है। लाइक जैसा कि सीजन 1 में तुम्हें याद ही होगा कि अमाने के फादर बहुत ज्यादा केयरिंग है और दूसरों का ख्याल भी रखते हैं। साथ ही अमाने के मदर एंड फादर की हमें बहुत लवेबल केमिस्ट्री भी देखने को मिला था और ये सोच के माहिरो खुश है कि अमाने भी अपने फादर की तरह केयरिंग एंड सपोर्टिव है। और यार इस डिस्कशन के बाद फाइनली हमें दिखाया जाता है वो दिन जिसका हम सबको सीजन के शुरुआत से इंतजार था। अमाने और माहिरो साथ में स्विमिंग करने के लिए पुल आए हैं और यार आज दोनों स्विमिंग करने अकेले आए हैं। इन दोनों के साथ ना ही इतुस्की है और ना ही चितोसे। एंड ये माहिरो का प्लान था कि इन दोनों को अकेले स्विमिंग करने जाना चाहिए, बट यार जाहिर सी बात है पुल में माहिरो को स्विम सूट पहनना पड़ेगा एंड सारे लड़के माहिरो को घूरेंगे भी। एंड अमाने सोच रहा है कि अगर चितोसे साथ रहती तो ये प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो सकती थी, लेकिन आज चितोसे भी साथ नहीं है, इसलिए अमाने डिसाइड करता है कि वो माहिरो को प्रोटेक्ट करेगा। एंड फाइनली अमाने अपने स्विम सूट पहन के दोनों के बीच जो जगह डिसाइड हुआ था वहाँ पहुँच जाता है। बट माहिरो को कपड़े चेंज करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, जो कि यार ऑब्वियस है, लड़कियों को लड़कों के कंपैरिजन कपड़े चेंज करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। एंड चेंजिंग रूम में भी आज कुछ ज्यादा ही भीड़ है और अमाने अभी चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि कोई फैमिलियर पर्सन भीड़ के बीच में से उसकी तरफ आ रही है और यार ये कोई और नहीं बल्कि माहिरो है। बट यार अमाने को अब रियलाइज हो रहा है कि उसने माहिरो को स्विमिंग के लिए लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि यार जैसे जैसे माहिरो अमाने के करीब आ रही है काफी लड़के भी माहिरो के पीछे पीछे आ रहे हैं और लोगों की नजर माहिरो पर से समझो हट ही नहीं रही है। और यार अमाने के हिसाब से माहिरो आज मैगजीन के मॉडल से भी प्यारी दिख रही है। एंड फाइनली माहिरो अमाने के पास आती है और लेट होने के लिए माफी मांग रही है, क्योंकि यार चेंजिंग रूम में भी बहुत ज्यादा लोग थे। एंड माहिरो को स्विम सूट में देख के अमाने को समझ नहीं आ रहा है कि उसे आखिर किस चीज पर फोकस करना चाहिए। किस चीज का मतलब तुम समझ रहे हो ना। स्विम सूट में माहिरो की मिल्की व्हाइट स्किन लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। एंड अमाने को पता था कि माहिरो की फिजिक काफी अच्छी है, बट स्विम सूट माहिरो के बॉडी शेप और लो फैट उसकी फेमिनिज्म एंड यूथफुलनेस को बहुत अच्छे से शो कर रही है। एंड यार सॉरी, मैं तुम्हें एक चीज तो बताना भूल ही गया कि माहिरो ने व्हाइट बिकनी पहना है और यार सच में इस बिकनी में माहिरो की फिजिक उभर के सामने आ रही है। और यार आगे माहिरो की फिजिक को कुछ ज्यादा ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, जो कि यार अगर मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो यार पक्का इस वीडियो पर एज रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। सो यार मैं पिन कर दे रहा हूँ, तुम थोड़ा पॉज करके रीड कर लो। और यार एक बार के लिए माहिरो को बिकनी में देखकर अमाने भी शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा है कि माहिरो ने स्विमिंग के लिए बिकनी चूज किया है। बट अमाने खुश है कि बिकनी माहिरो पर अजीब नहीं लग रहा है और साथ ही ये बिकनी ज्यादा रिवीलिंग भी नहीं है। बट यार माहिरो को स्विम सूट में देखकर अमाने ने माहिरो की तरफ से अपना आंख फेर लिया, क्योंकि अमाने ने सिर्फ मैगजीन में ही किसी को इतने प्यारे स्विम सूट में देखा था एंड उसकी गर्लफ्रेंड भी स्विम सूट में किसी मॉडल से कम नहीं लग रही है। और अमाने का ऐसा रिएक्शन देखकर माहिरो अमाने के चेस्ट पर हाथ रखती है और बहुत साई वे में उससे पूछती है, क्या हुआ, क्या मैं अजीब दिख रही हूँ। अमाने रिप्लाई देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम इस स्विम सूट में कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही हो, लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ हम दोनों रहते तो और अच्छा होता। माहिरो समझ रही है कि अमाने क्या कहना चाह रहा है, इसलिए माहिरो अमाने को थैंक यू कहती है। और यार यहाँ पर हमें लड़कों के लिए एक चीज बताया गया है जो कि तुम्हें नोट भी करना चाहिए। माहिरो ने ये स्विम सूट अमाने के लिए चूज किया है, तो
अगर अमाने माहिरू की तारीफ नहीं करता है तो वो मर्द कहलाने के लायक नहीं है। और यार साथ ही माहिरू को भी ऐसा रिवीलिंग स्विम सूट पहनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन सिंस इसे चितोसे ने चूज किया है इसलिए माहिरू चाह के भी कुछ नहीं कर पाई। एंड यार अमाने नोटिस करता है कि सभी लोग माहिरू को स्विम सूट में घूर रहे हैं, यहाँ तक कि एक लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया है वो भी माहिरू को काफी देर से घूरे जा रहा है, जिसके वजह से उसे अपनी गर्लफ्रेंड से थप्पड़ भी खाना पड़ा। और ये सब देखकर अमाने ने अपना हुडी माहिरू को पहना दिया, जो कि यार उसने खुद को सनबर्न से बचाने के लिए पहना था। एंड हुडी इतना लंबा है कि उससे माहिरू की थाई तक कवर्ड है। एंड अमाने कहता है कि मैं नहीं चाहता कि बाकी लड़के तुम्हें इस तरह देखें, तो यार प्लीज तुम इसे पहन लो। जिसके बाद दोनों पुल की तरफ जाने लगते हैं। एंड माहिरू ब्लश करते हुए अमाने से कहती है, अमाने कुन, जब हम दोनों अकेले होंगे तो क्या तुम मुझे स्विम सूट में और देखोगे? अमाने जवाब देता है, अगर ऐसा है तो हो सकता है मैं तुम्हें कुछ ज्यादा ही देख लूं। माहिरू जवाब देती है, अगर तुम देखोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यार साथ ही माहिरू को भी अमाने की फिजिक काफी अट्रैक्टिव लग रही है, क्योंकि यार जब अमाने बीमार था उसके कंपैरिजन आज अमाने की फिजिक बहुत हद तक चेंज हो गई है। और शायद अमाने अपने फिजिक पर वर्क नहीं करता अगर माहिरू उसके लाइफ में नहीं आती। एंड अपने फिजिक के बारे में इतना पॉजिटिव चीजें सुनकर अमाने को भी अच्छा लग रहा है और वो खुश है कि आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। एंड फाइनली दोनों पूल में उतरते हैं। पानी का लेवल अमाने के वेस्ट तक है और माहिरू के चेस्ट तक। और यार तुम्हें तो पता ही है कि माहिरू को स्विमिंग नहीं आती है, इसलिए माहिरू को डर है कि कहीं वो डूब न जाए। लेकिन अमाने उसे समझाता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। एंड थोड़ा फनी वे में ये भी कहता है कि अगर तुम डूबोगी तो मैं तुम्हें बचाने के लिए माउथ टू माउथ भी दे सकता हूँ। जिसके बाद माहिरू थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है कि अगर मैं नहीं डूबूंगी तो तुम मुझे किस नहीं करोगे क्या? अमाने जवाब देता है, क्यों नहीं, लेकिन यहाँ नहीं, इसके लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और यार इसके साथ ही अमाने को इतुस्की की बातें भी याद आती हैं। इतुस्की ने कई बार अमाने से ये कहा है कि तुम चीजों को कुछ ज्यादा ही धीरे ले जा रहे हो और माहिरू को ट्रेजर करने के चक्कर में तुम डरपोक बनते जा रहे हो। क्योंकि यार तुम्हें तो पता ही है कि अमाने को डर है कि कहीं माहिरू उसके किसी स्टेप से बुरा न मान जाए। एंड अमाने माहिरू को हर्ट नहीं करना चाहता है। एंड अब अमाने थोड़ा कंफ्यूज्ड भी है कि माहिरू आखिर क्या चाहती है, क्या वो चीजों को थोड़ा आगे ले जाना चाहती है या फिर कुछ और। बट तभी माहिरू कहती है कि मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चितोसे का कहना है कि ज्यादा वेट करना भी सही नहीं होगा, तो तुम इस चीज का ध्यान जरूर रखना। और यार तब अमाने को पता चलता है कि माहिरू चितोसे से थोड़ा लव एडवाइस ले रही है, क्योंकि रिलेशनशिप के मामले में चितोसे के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। शुरुआत होती है माहिरू और अमाने स्विमिंग पूल में हैं। एंड ये पहली बार है जब माहिरू किसी के साथ पूल आई है और उसे स्विमिंग नहीं आता है, इसलिए अमाने माहिरू से कहता है कि ठीक है, तब इस समर वेकेशन जो भी तुमने अभी तक नहीं किया है उसे पहली बार हम साथ में करते हैं। और यार माहिरू का कहना है कि पहली बार साथ में ये टर्म मत यूज करो, मुझे शर्म आती है। तो यार तुम तो समझ ही रहे होगे कि माहिरू यहाँ क्या कहना चाहती है। एंड ये सुनने के बाद अमाने हंस रहा है। और यार सिंस माहिरू को स्विमिंग नहीं आता है इसलिए माहिरू वाटर ट्यूब यूज कर रही है और आज माहिरू कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही है। इसलिए अमाने सोच रहा है कि काश हम घर पे रहते हैं तो मैं माहिरू के सर को सहला सकता था। बट सिंस ये दोनों आज पब्लिक में हैं इसलिए अमाने को थोड़ा केयरफुल रहना होगा। जिसके बाद अमाने माहिरू को बहुत टाइटली हग करता है और कहता है कि जब हम घर जाएंगे तब मैं तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करूंगा। जिसे सुनने के बाद माहिरू का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका है। और यार मेनली हर एक टाइम माहिरू ही ब्लश करती है, इसलिए माहिरू चाहती है कि वो कुछ नॉटी करे जिससे अमाने भी साई या फिर एम्बैरेस फील करे। एंड इसके बाद दोनों थोड़ा रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं और अमाने दोनों के लिए ड्रिंक लेने जाता है। और जब वो रिटर्न आता है तो वो नोटिस करता है कि दो लड़के माहिरू पर चांस मार रहे हैं। जिसके बाद अमाने माहिरू के पास जाता है और उससे लेट होने के लिए माफी मांगता है और बाकी लड़कों से कहता है कि सॉरी, मैं इसके साथ हूँ तो तुम इस पर लाइन नहीं मार सकते हो। और यार ये सुनने के बाद दोनों लड़के अमाने को थोड़ा घूरते हैं और इन्हें लग रहा है कि ये अमाने से सुपीरियर हैं। जिसके बाद ये दोनों अमाने से कहते हैं कि ये लड़की तुम्हारे साथ है, तुम जैसे लड़के को ऐसी लड़की कैसे मिली? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे साथ है। और अमाने सोच रहा है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए जिससे कम से कम बहसबाजी हो। और अभी अमाने सोच ही रहा था कि माहिरू कहती है, ठीक है, अगर ये अजीब दिखता है तो तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? और यार तुम्हें तो पता ही है कि जब भी कोई अमाने के बारे में बुरा कहता है तो माहिरू सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। पर माहिरू का ऐसा एक्सप्रेशन देख के लड़कों की समझो बोलती बंद हो गई है। और अमाने को डिफेंड करने के लिए माहिरू उन लड़कों से कहती है कि मुझे ये पसंद है और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे हिसाब से ये कैसा दिखता है, मुझे इसकी पर्सनैलिटी, अपीयरेंस, हर एक चीज पसंद है। और ये कहने के बाद माहिरू अमाने की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और फिर से लड़कों से कहती है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम सब ऐसी लड़की ढूंढो जो तुम्हारे बारे में भी ऐसा ही सोचे। और अभी दोनों लड़के माहिरू से कुछ बोलने ही वाले थे कि अमाने उन्हें बताता है कि ऑब्जर्वेशन डेस्क से सिक्योरिटी तुम्हें देख रही है, तो मुझे उम्मीद है तुम यहाँ कुछ गलत नहीं करोगे। जिसे सुनने के बाद डर के मारे दोनों लड़के वहाँ से चले गए। और उनके जाने के बाद अमाने माहिरू के बगल में बैठता है और उससे माफी मांगता है, क्योंकि यार अगर अमाने माहिरू को अकेले छोड़कर नहीं जाता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। बट माहिरू के हिसाब से जब भी वो अकेले रहती है तो ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है, तो इसमें अमाने की कोई गलती नहीं है। और यार ये जाहिर सी बात है
है क्योंकि माहिरू इतनी खूबसूरत जो है। माहिरू अभी ये सब कह ही रही थी कि तभी पीछे से कोई कहता है, हे लवली लेडी और डरपोक लड़के, यहाँ तुम दोनों हमारे साथ खेलना चाहते हो? और यार ये वॉइस अमाने को कुछ ज्यादा ही फेमिलियर लग रही है। एंड जैसे ही अमाने पीछे मुड़ता है, पीछे कोई और नहीं बल्कि चितोसे और इतुस्की हैं। अमाने पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चितोसे रिप्लाई करती है, तुम टेंशन न लो, हम तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे हैं और ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। और यार सिंस ये सिर्फ इत्तेफाक है तो अमाने इसमें कुछ कर भी नहीं सकता है। और सिंस इतुस्की और चितोसे भी पुल पर हैं, तो जाहिर सी बात है चितोसे ने भी स्विम सूट पहना है, इसलिए अमाने डायरेक्टली चितोसे को नहीं देख रहा है। अमाने के हिसाब से चितोसे को डायरेक्टली उसके स्विम सूट में देखना गलत होगा। और यार चितोसे ने ऑरेंज बिकनी पहना है। और अचानक से चितोसे ने माहिरू का स्विम सूट नोटिस किया और कहती है, माहिरू तुमने ये स्विम सूट चूज किया है तो दूसरे वाले का क्या हुआ? जिससे यार साफ है कि माहिरू ने एक और स्विम सूट लिया है, लेकिन वो स्विम सूट कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग है, इसलिए माहिरू का कहना है कि वो ऐसा स्विम सूट पब्लिकली नहीं पहन सकती। तो यार अब तुम सोच रहे होगे कि जब माहिरू वो स्विम सूट पब्लिकली नहीं पहन सकती है तो आखिर क्यों उसने ऐसा स्विम सूट खरीदा? तो चितोसे का कहना है कि माहिरू ने वो स्विम सूट सिर्फ और सिर्फ अमाने को दिखाने के लिए लिया है। और ये सब सुनने के बाद माहिरू का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका है और माहिरू नहीं चाहती कि चितोसे और कुछ बोले, इसलिए माहिरू चितोसे के मुंह पर हाथ रखती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। और वहीं दूसरी तरफ अमाने को जब पता चला कि माहिरू ने स्पेशली उसके लिए रिवीलिंग स्विम सूट लिया है तो यार फिर क्या, अमाने माहिरू को उस स्विम सूट में देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और थोड़ा बातचीत के बाद माहिरू और चितोसे साथ में पुल में एंजॉय कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ इतुस्की और अमाने इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि आखिर कैसे माहिरू पहले के कंपैरिजन अब पूरी तरह चेंज हो गई है। लाइक पहले माहिरू रूड दिखती थी बट अब वो बहुत ज्यादा हंसती है और खुश रहती है। एंड इसमें जितना अमाने का रोल है उतना ही चितोसे का भी रोल है, क्योंकि यार कुछ बातें हैं जो सिर्फ लड़कियां लड़की से ही कर सकती है। और सिंस माहिरू खुश है इसलिए अमाने भी खुश है। एंड इसके बाद चारों साथ में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं एंड कई डिफरेंट स्पोर्ट्स भी खेलते हैं लाइक वॉलीबॉल। और माहिरू का कहना है कि आज पहली बार है जब उसने इतना ज्यादा एंजॉय किया है और वो फिर से सबके साथ पूल आना चाहती है। जिसके बाद अमाने भी कहता है कि हम सबको फिर से एक साथ पूल आना चाहिए। एंड चितोसे बहुत फनी वे में कहती है कि तो क्या इसका मतलब है तुम माहिरू की ब्लैक बिकिनी देखना चाहते हो? अमाने रिप्लाई देता है, नहीं, मैं नहीं चाहता कि बाकी लोग भी माहिरू को ब्लैक बिकिनी में देखें। जिसके बाद चितोसे फिर अमाने से पूछती है, तो क्या इसका मतलब है कि जब तुम दोनों अकेले रहोगे तब तुम माहिरू को ब्लैक बिकिनी में देखना चाहते हो? अमाने ब्लश करते हुए कहता है, हाँ, और मेरे ख्याल से बॉयफ्रेंड होने का इतना तो फायदा मिल ही सकता है। चितोसे माहिरू से भी पूछती है, क्या हुआ, तुम अपने बॉयफ्रेंड को ब्लैक बिकिनी नहीं दिखाना चाहती? माहिरू भी ब्लश करते हुए कहती है, इस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। और पुल में पूरा दिन एंजॉय करने के बाद चारों साथ में फैमिली रेस्टोरेंट डिनर करने के लिए जाते हैं। और माहिरू फैमिली रेस्टोरेंट में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि इससे पहले माहिरू कभी भी फैमिली रेस्टोरेंट नहीं गई थी। जिसके बाद जाहिर सी बात है चारों फैमिली रेस्टोरेंट में डिनर एंजॉय करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि अमाने और माहिरू फाइनली अमाने के होम टाउन जाने के लिए रेडी हैं और दोनों वहाँ 2 वीक के लिए रहेंगे। दोनों अपने रूम को लॉक करके अमाने के होम टाउन के लिए निकल जाते हैं। एंड इन्हें रिसीव करने के लिए स्टेशन पर सिहोको आई है और वो माहिरू से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। बट यार अमाने को अपनी मदर के सामने माहिरू का हाथ पकड़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए वो माहिरू का हाथ छोड़ देता है, जिससे लग रहा है कि माहिरू थोड़ी नाराज है। बट अमाने उसका सिर सहलाता है और उसे समझाता है कि सिंस अभी तक इन दोनों ने अमाने की मदर को इनके रिलेशनशिप के बारे में बताया नहीं है, इसलिए उनके सामने हाथ पकड़ना थोड़ा अजीब लगेगा। और यार जैसा अमाने ने सोचा था, सिहोको ने सबसे पहले माहिरू को हेलो कहा और वेलकम किया और वो सच में माहिरू के आने से बहुत ज्यादा खुश है। एंड फाइनली सभी अमाने के घर पहुंच गए। एंड अमाने का घर सच में बहुत बड़ा है, जिसमें स्टडी रूम, लार्ज किचन एंड कई सारे बेडरूम हैं। और यार इतने बड़े घर को देख के माहिरू सरप्राइज्ड है और कहती है, वाओ इतना बड़ा घर। जिसे सुनने के बाद सिहोको कहती है, हाँ हमारा घर काफी बड़ा है, इसलिए मुझे एक बेटी चाहिए थी जो एक रूम यूज करे। और अब लग रहा है कि माहिरू इस कमी को पूरा करेगी। एंड इसे सुनने के बाद माहिरू बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही है। इसके बाद माहिरू अमाने के फादर से मिलती है एंड दोनों के बीच थोड़ा बहुत बातचीत होता है, क्योंकि माहिरू अमाने के फादर से 6 महीने बाद मिली है, इसलिए माहिरू अभी भी उनके सामने कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। बट अमाने के फादर उसे कंफर्टेबल फील कराने की पूरी कोशिश करते हैं। जिसके बाद सिहोको माहिरू को घर का पूरा टूर देती है, लेकिन अमाने को अपने घर के बारे में सभी चीजें पता है और उसे टूर की कोई जरूरत नहीं है। बट फिर भी अमाने माहिरू के साथ जाता है ताकि सिहोको माहिरू से कुछ ऐसा न बोले जो उसके लिए एम्बैरेसिंग हो। एंड फाइनली सिहोको दोनों को उनका रूम दिखाती है। बट यार दोनों रूम आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन हाँ जिस गेट से ये दोनों रूम कनेक्टेड है वो गेट दोनों साइड से लॉक होता है। लेकिन ये चीज जान के माहिरू थोड़ा ब्लश कर रही है और अमाने खुश है कि 2 वीक के लिए ये दोनों फिर से साथ रहेंगे। और सिंस ये दोनों रूम कनेक्टेड हैं तो रात में ये दोनों साथ में स्टार्स भी देख सकते हैं। और जब चारों लंच कर रहे थे तब अमाने के फादर माहिरू से उनके साथ शॉपिंग जाने के लिए पूछते हैं ताकि वो सिहोको के लिए कुछ गिफ्ट ले सकें और साथ ही माहिरू से कुछ बातें भी कर सकें। इसलिए लंच के बाद दोनों शॉपिंग के लिए चले गए। और वहीं दूसरी तरफ सिहोको अमाने और माहिरू की हरकतें देख के ये समझ गई थी कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। इसलिए सिहोको अमाने से पूछती हैं कि तुम
और माहिरू आखिर किस हद तक गए हो, जिसे सुनने के बाद अमाने सरप्राइज्ड है कि आखिर इन्हें कैसे पता चला कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। जिसका सियोको रिप्लाई देती है कि पहले के कंपैरिजन तुम दोनों में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ये जाहिर सी बात है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं माहिरू को अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। और साथ ही सियोको ये भी कहती है कि तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग एंड लव देख के मुझे लग रहा है कि तुमने सब कुछ कर लिया होगा। ये सुनने के बाद अमाने ब्लश करते हुए कहता है कि मॉम ऐसा कुछ नहीं है और आपको ऐसा क्यों लग रहा है। एंड दोनों आगे थोड़ा और इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। बट 2 घंटे बाद अमाने के फादर और माहिरू भी शॉपिंग से वापस आ गए, जिसके बाद अमाने बस यही सोच रहा है कि उसके फादर ने माहिरू से आखिर क्या कहा होगा, क्योंकि यार कुछ बातें जो पेरेंट्स के नजर में बहुत क्यूट होता है वही हम सब के नजर में एम्बैरेसिंग भी हो सकता है। और ये जानने के लिए अमाने माहिरू से पूछता है कि आखिर मेरे डैड ने तुमसे क्या बातें किया। अमाने को इंटरेस्टेड देख के माहिरू उसे परेशान करने के लिए कुछ नहीं बताती है और कहती है अमाने तुम बचपन में बहुत क्यूट थे। जिसे सुनने के बाद अमाने अब पहले से और ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा है और बहुत सॉफ्टली अमाने माहिरू को अपने पास बैठाता है, क्योंकि उसे पता है कि माहिरू बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसलिए वो कहता है माहिरू जो भी बातें हुई हैं तुम बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। जिसके बाद माहिरू बताती है कि उसके फादर ने अमाने के बचपन की कुछ बातें बताई हैं, जिसे सुनने के बाद अमाने बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा है और सोच रहा है कि आखिर उन्होंने ये सारी एम्बैरेसिंग स्टोरी क्यों बताई। अमाने ये भी कहता है कि यार प्लीज ये सारी बातें भूल जाओ। और इस डिस्कशन के बाद फाइनली नहाने का टाइम हो चुका है और अमाने की मदर अमाने को परेशान करने के लिए कहती हैं कि माहिरू तुम हमारी गेस्ट हो और अगर तुम अकेले नहाना नहीं चाहती तो अमाने के साथ नहा सकती हो। ये सुनने के बाद अमाने बहुत ज्यादा शॉक्ड है और कहता है आप ये क्या फालतू बोल रही हैं। लेकिन साथ ही अमाने ये भी सोच रहा है कि माहिरू को कुछ दिन पहले स्विमसूट में मेरे सामने आने में इतनी प्रॉब्लम हुई तो मुझे नहीं लगता है कि माहिरू बिना कपड़ों के मेरे सामने आएगी। और ये जाहिर सी बात है कि सियोको की ये सारी बातें सुनकर माहिरू भी बहुत ज्यादा ब्लश कर रही है। और यार यही नहीं, दोनों जितना एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और इमेजिन कर रहे हैं और ज्यादा ब्लश कर रहे हैं। एंड यार इस कन्वर्सेशन के बाद अमाने के मदर और फादर नहाने के लिए चले गए और अब माहिरू और अमाने हॉल में अकेले हैं। एंड माहिरू कुछ ज्यादा ही ब्लश कर रही है एंड कहती है तुम्हारे पेरेंट्स मुझे अपनी रियल डॉटर की तरह ट्रीट करते हैं। अमाने रिप्लाई देता है हाँ वैसे भी उन्हें एक बेटी चाहिए थी और जब मैं तुम्हारी जितनी प्यारी लड़की के साथ आया हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश हैं। और माहिरू मेनली इसलिए इतनी खुश है क्योंकि उसने ऐसी बॉन्डिंग अपनी रियल फैमिली के साथ कभी भी फील नहीं किया है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ अमाने आज लेट उठा है और माहिरू ऑलरेडी हॉल में अमाने के पेरेंट्स के साथ बैठी है और अमाने के बचपन की पिक्चर्स देख रही है। और यह सारे पिक्चर्स में अमाने बहुत क्यूट लग रहा है, बट साथ ही अमाने इन पिक्चर्स को देख के एम्बैरेस्ड भी फील कर रहा है। बट स्टिल माहिरू और अमाने के पेरेंट्स अमाने के बचपन के सारे पिक्चर्स को देखकर काफी हंस रहे हैं। और सिंस आज अमाने और माहिरू साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पाए इसलिए दोनों कल साथ में बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट डे अमाने के पेरेंट्स के जॉब पे जाने के बाद ये दोनों वॉक पे निकल गए। अमाने माहिरू से पूछता है कि तुम्हें कहाँ चलना है। माहिरू रिप्लाई देती है जहाँ पर तुम चलो अमाने कुन, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जिसके बाद अमाने माहिरू का हाथ पकड़ता है और दोनों नॉर्मली पार्क में जा रहे हैं। और यार अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक से पीछे से कोई आवाज देता है फुजिमिया। ये सुनने के बाद अमाने समझो शॉक्ड है और वो रियलाइज करता है कि सिंस मैं अपने होम टाउन में हूँ तो ये हो सकता है कि मैं फिर से अपने पास से टकरा जाऊं। और जैसे ही अमाने पीछे मुड़ता है वो देखता है कि उसके पीछे उसका पुराना फ्रेंड तोजो है। और यार सीजन 1 में हमें अमाने और उसके पुराने दोस्तों के रिलेशन पहले ही दिखाया गया है, तुम्हें तो याद है ना। और यार सिंस अमाने के साथ माहिरू भी है इसलिए तोजो अमाने से पूछता है कि ये लड़की कौन है, क्या तुमने इसे ब्लैकमेल करके फंसाया है। अमाने रिप्लाई देता है नहीं ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और ये सुनने के बाद तोजो पूरी तरह शॉक्ड है और पूछता है अच्छा तुम इतने बड़े हो गए हो कि अब तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड भी है। और यार तोजो के फेस पे जलन साफ दिख रहा है और ये सारे जलन के मारे तोजो एक एक करके माहिरू को अमाने के डार्क पास्ट के बारे में बता रहा है। लाइक अमाने पहले कुछ हद तक लड़कियों जैसा दिखता था और इस चीज के लिए सभी लोग उसे बुली करते थे तब तक जब तक कि वो रो न दे। बट इन सारी चीजों से अमाने को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अमाने तोजो को एक आम आदमी की तरह ट्रीट कर रहा है जो अचानक से उससे टकरा गया। और यार सिंस अमाने उसकी बातों पर जरा भी रिएक्ट नहीं कर रहा है इसलिए तोजो का चेहरा पूरी तरह एम्बैरेसमेंट से लाल पड़ चुका है और वो गुस्से में माहिरू से कहता है तुम्हें इस लड़के से क्या मिलेगा। माना कि ये अमीर है लेकिन इसमें जरा भी दम नहीं है, खासकर पहले ये बहुत डरपोक था। जिसके बाद माहिरू रिप्लाई देती है अमाने ने मुझे ये सब पहले ही बता दिया है। और अमाने भी तोजो को जवाब देता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या कह रहे हो क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी सोच है और मेरे पास तुम्हें कहने के लिए कुछ भी नहीं है। और साथ ही मुझे पता है मेरी प्यारी पार्टनर तुम्हारी बातों को सुनने के बाद भी ऐसी ही रहेगी। और यार अब अमाने को अपने पास्ट से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि अब अमाने के पास प्यार और सपोर्ट करने के लिए माहिरू है। एंड अभी तोजो कुछ बोलने ही वाला था कि उससे पहले ही माहिरू कहती है क्या तुम्हारे लिए दोस्त में सिर्फ पैसा मैटर करता है, अगर ऐसा है तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और हमेशा ऐसे ही रहोगे। माहिरू अमाने की और कई अच्छी चीजें बताती है बट अमाने उसे रोकता है क्योंकि तोजो अब अमाने के लिए बस एक स्ट्रेंजर है
और वो क्या सोचता है अमाने को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही अमाने कहता है कि तो जो तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम लोगों ने पास्ट में मुझे यूज नहीं किया होता तो शायद आज मैं माहिरू के साथ नहीं होता। श्रेया तुम सबका शुक्रिया। और ये कहने के बाद अमाने माहिरू के साथ वापस घर आ गया और घर वापस आते समय उसने एक पल के लिए भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मानो वो कहना चाहता है कि वो फिर से कभी भी मुड़ के अपने पास्ट की तरफ नहीं देखेगा और वो अपने पास्ट को हमेशा के लिए भूल चुका है। और यार उस रात अमाने जल्दी सोने के लिए चला गया, लेकिन आज रोज की तरह उसे इतनी जल्दी नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि भले ही अमाने ने अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन चाहे अमाने कितनी भी कोशिश कर ले अपने पास्ट को कभी भुला नहीं सकता। और या सिंस अमाने को नींद नहीं आ रही है, इसलिए वो फ्रेश एयर लेने के लिए बालकनी में जाता है और वो नोटिस करता है कि माहिरू भी बालकनी में खड़ी है। एंड इन दोनों के कन्वर्सेशन से पता चलता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके वजह से माहिरू को भी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि माहिरू को अमाने की चिंता है। बट अमाने उसे समझाता है कि दोजो और उसके पुराने दोस्त सब उसका पास्ट हैं और अब वो उनके बारे में जरा भी नहीं सोचता है। बट वहीं अमाने को खुशी है कि उसका चिंता करने और उससे प्यार करने के लिए माहिरू हमेशा उसके साथ है। और यार इन सारे इमोशनल बातों के बाद अमाने माहिरू से कहता है मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ। और अमाने ने इतना अचानक बोला कि माहिरू शॉक्ड है, इसलिए अमाने फिर से पूछता है क्या हुआ, मैं तुम्हें छू नहीं सकता क्या? माहिरू जवाब देती है ऐसा नहीं है, जिसके बाद अमाने माहिरू को हक करता है। बट सिंस दोनों बालकनी में खड़े हैं, इसलिए अमाने माहिरू का हाथ पकड़ता है और बेडरूम में ले जाता है और माहिरू को बेड पर बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद माहिरू बहुत ज्यादा ब्लश कर रही है और उसे लग रहा है कि अमाने कुछ नॉटी करने वाला है। बट अमाने कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। बट हाँ, अमाने माहिरू को साइड हक करता है और बहुत प्यार से उसका चिन ऊपर करता है। एंड फाइनली अमाने माहिरू को किस करता है। बट ये सब इतना अचानक हुआ कि माहिरू इससे शॉक्ड हो गई और उसका सर अमाने के सर से टकरा गया। एंड इसलिए अमाने भी पैनिक में पीछे हट गया। बट माहिरू ने अमाने से माफी मांगा और कहती है ऐसा नहीं है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, बस ये अचानक हुआ तो प्लीज तुम फिर करो, आई विल बी ओके दिस टाइम। ये सुनने के बाद अमाने मुस्कुराते हुए फिर से माहिरू को किस करता है। एंड इसके बाद इन दोनों ने कई बार किस किया और यार ये इन दोनों का फर्स्ट किस है। एंड इसके बाद अमाने माहिरू को हक करता है। एंड नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है दोनों बेड पर लेटे हैं एंड दोनों ने एक दूसरे को हक किया है। और यार यही वॉल्यूम 5 दी एंड। बट हाँ, जो तुम सोच रहे हो इसके बाद होगा कि नहीं, ये तो तुम्हें वॉल्यूम 6 में ही पता चलेगा। सो यार नेक्स्ट वॉल्यूम एंड एपिसोड 12 चाहिए तो फटाफट कमेंट बताओ। एंड यार आगे के एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।